happy and prosperous New Year 2021 to all of us. और बिफोर आई स्टार्ट हमारा एक दुखद समाचार ये है कि अवर बिलवेड एमजे आज उनकी माता श्री का देहांत हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, दुआएं करें और 1 मिनट का हम मौन रखें। उसके बाद इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्लीज आप सब लोग एमजे की माता श्री के लिए प्रेयर कीजिए, दुआ कीजिए। 1 मिनट का मौन रखेंगे और फिर हम वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। और तो आज एमजे हमारे साथ नहीं है, तो आज का जो वेबिनार है वो मैं और आसिफ भाई हम दोनों आज का वेबिनार लेंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लास्ट 4 दिन से 5 दिन से ये वेबिनार बैक टू बैक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, नए लोग भी हर रोज आ रहे हैं, पुराने लोग भी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि रिपीटेडली आ रहे हैं। और वो देखकर हमें भी एक बूस्ट मिलता है कि भाई कम्युनिटी चाहती है कि वो इससे अंदर से ज्यादा एजुकेट ले, वो समझे इस प्लान को। और फिर जब हम इस वीक, समटाइम्स दिस वीक या फिर उत्तरायण के बाद, मकर संक्रांति के बाद हम इसको लाइव करेंगे। तो अभी पूरा प्रोसेस बैकएंड में चल रहा है, हम इसका टेस्टिंग कर रहे हैं। आज भी मेरी मिडनाइट से लेकर अभी तक हम सब लोग इसके अंदर टेस्टिंग ही कर रहे थे फॉर लास्ट 6-7 आवर। तो थोड़ा और टेस्टिंग बाकी है, तो वो भी हम फिनिश अप कर लेंगे अगले 1 या 2 दिन के अंदर। तो जितनी जल्दी बन पड़ेगा हम इसको लाइव करेंगे। बट से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा एजुकेट इसके अंदर हो जाइए। ये पूरा जो प्लान है, ये कंपनी का एक इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया है। कंपनी के पास जो प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट वैसे हमारे पास बिल्डअप, हमने उसके अंदर से बहुत मेहनत की थी, उसको हमने बिल्ड किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे फॉर वेरियस रीजन। तो जब मैं इंडिया आया था, तो इसके बाद जब लीडर लोगों के मिला में पर्सनली, तो ये पूरा इकोसिस्टम, कंपनी एफर्ट और लीडर्स एफर्ट के बाद ये पूरा एक इकोसिस्टम बनके आज आपके सामने हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम एक ऐसा है कि आपको एंट्री एक जगह से लेनी है, लेकिन उसके अंदर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेंगे, आपकी कम्युनिटी को मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेंगे, जहां से आप भी मल्टीपल इनकम क्रिएट कर पाओगे। जो आपके इन्वेस्टर है वो भी इसके अंदर मल्टीपल इनकम जनरेट कर पाएंगे। एंड बट नॉट द लीस्ट, आप जो टीम बना रहे हो आपके डाउन में, वो भी इसके अंदर से दोनों साइड में इसका अंदर 100% पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो एंट्री एक है, बट उसकी मल्टीपल जगह है। सो इट इज लाइक ए लिंक। जो चेन आती है, तो चेन की कड़ियां कैसी एक एक के दूसरे से जुड़ जाती है, दूसरी तीसरी से जुड़ती है, चौथी तीसरी चौथी से जुड़ती है। ये पूरी हमने एक इकोसिस्टम बना दी है। और एवरी सिंगल वेबिनार में जब मैं स्टार्ट करता हूं, तो मैं यही बोलता हूं सब लोगों को कि दिस टाइम अराउंड मैं खुद इसके अंदर से कोई लायबिलिटी लेना नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो ये रिपीटेडली बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं लायबिलिटी फ्री रहना चाहता हूं। जब मैं लायबिलिटी फ्री रहना चाहता हूं, तो बट नेचर है आप सब लोग इसके अंदर से लायबिलिटी फ्री हो जाते हो। और लायबिलिटी फ्री हम कैसे रहेंगे? तो ये जब ये आप समझोगे, ठीक है, पूरा इकोसिस्टम, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो फैक्ट है। ठीक है, तो पूरा इकोसिस्टम इस तरह से हमने एक प्रिपेयर किया है। आज सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, सोशल राइट, हम कहीं ना कहीं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे फेसबुक हो, कुछ भी हो, लिंक्डइन हो, हम कहीं ना कहीं इसके ऊपर डेली 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा घंटा हम जाते हैं इसके ऊपर, हम टाइम स्पेंड करते हैं। एज अ कम्युनिटी हम जाते हैं, हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमें रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है।
जो टाइम एंड एफर्ट हम कम इसके एक प्रोडक्ट के ऊपर हम अपना देते हैं। पैसे कौन बनाती है? पैसे फेसबुक बनाती है, पैसे टिकटॉक बनाती है, लिंक्डइन बनाती है, तो ये सब लोग दे मेक मनी। इंस्टाग्राम है, ये सब कुछ। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ट्विस्ट इसके अंदर हम लेकर आए हैं कि जो फेस किंडल है, इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ फेसबुक। आज के तारीख में देर इज नो कॉम्पिटिटर ऑफ अ फेसबुक इन अ मार्केट, ठीक है, जिसके अंदर आप जा सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, इनवाइट कर सकते हो, यू कैन डू अ ग्रुप कॉल्स, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। बट ये सब आपको करने के बाद कुछ मिलता नहीं है। आप लाइक किया, किसी को शेयर किया, किसी को इनवाइट किया, अगेंस्ट में आपको कुछ मिलता नहीं है। बट जो हमारा सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फेस किंडल, यहाँ पे आपको एक पैसिव इनकम जनरेट होगी, ठीक है, लाइक करने से, शेयर करने से, इनवाइट करने से। वो कैसे होगा, वो हम आगे जाके आपको एक एक्सप्लेनेशन इसके अंदर पूरा आपको ब्रीफ में समझाएंगे। तो ये एक ऐसी इकोसिस्टम है जहां आप दिन का 5 मिनट 15 मिनट स्पेंड करोगे, ठीक है, कम्युनिटी से आप रूबरू होंगे, उनसे कनेक्ट होंगे, अपने फैमिली, दोस्तों, यारों से, जो इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, किसी भी जगह पे है, कहीं पे भी आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओ फेस किंडल से। बट जब वो होंगे तो साथ साथ में आप एक आपकी खुद के एक इनकम भी इसके अंदर से जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक अच्छा सा मॉडल है। तो इसके बारे में लास्ट 3-4 दिन से हम आप लोगों को ये बता रहे हैं। दूसरा इसकी चीज ये है कि हमने फाइनेंशियल सेक्टर से जो अपना मोयो है, तो मोयो के माध्यम से एक और प्रोजेक्ट हमने इसके अंदर किया है, वो है फिक्स इनकम का। तो फिक्स इनकम की ब्यूटी क्या है कि फिक्स इनकम के अंदर आज इंडिया में, अगेन जब मैं आया था इंडिया में, तो इंडिया के अंदर जो लीडर्स है जिनको तकलीफ जो होती है, तो जब वो किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए वो जाते हैं और उनको ये बताते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये फॉलो करना, वो फॉलो करना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नौकरी करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, खुद का बिजनेस है और कहीं और व्यस्त है, तो उन लोगों के पास ये वक्त नहीं रहता है कि वो खुद जाए और खुद जाने के बाद सब कुछ वही करे, ठीक है। 50% उनको करना है, 50% प्लेटफॉर्म करके देगा। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हमको वो ऐसा प्रोडक्ट दे जहां पे उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ आना है, इन्वेस्ट करना है, और बाकी का ऑल दे हैव टू डू इज सिट एंड रिलैक्स, और एंड ऑफ द मंथ अर्न मनी। और ये गारंटीड है, ठीक है, गारंटीड भी है। इसके अंदर भी आपको मैं ये बोलता हूं कि अगेन दिस ऑल्सो इज गोइंग टू बी लायबिलिटी फ्री प्रोडक्ट, ठीक है, रिपीटेडली मैं बोलता हूं, इवन दो ये गारंटीड है, बट फिर भी हम सबके लिए ये लायबिलिटी फ्री है। क्यों लायबिलिटी फ्री है, वो भी हम आपको जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ये कैसे लायबिलिटी फ्री है, इसके पीछे कौन सी चीज है जो काम करती है, जो इसको लायबिलिटी फ्री बनाती है, ठीक है। तो एक इकोसिस्टम है। तो आप इसके अंदर से जिन जिन के पास बक्स है, बक्स भी रीडिंग होते जाएंगे, ठीक है, कम्युनिटी भी बिल्डअप होती जाएंगी। और हम चाहते हैं कि हम ऐसा प्रोडक्ट लाए जो 1 साल 2 साल न चले, सालों साल चले, लायबिलिटी फ्री चले। जब सालों साल चलेगा तो बट नेचर आपकी कम्युनिटी बिल्डअप होती जाएगी, रादर देन कहीं आप गए, 1 साल 2 साल काम किया, उसके बाद आपको कोई और कंपनी करनी पड़ती है, ठीक है, फिर से आपको टीम क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो टीम आपकी मल्टीप्लाइड होती जाएगी, दैट मीन्स आपकी जो इनकम है वो भी मल्टीप्लाई होती जाएंगी। और दूसरा इसके अंदर से खूबसूरती ये है कि इसके अंदर कोई कैपिंग नहीं है। यस, आपने सही सुना, इसके अंदर कोई कैपिंग नहीं है, चाहे अनबी हो, चाहे एएमपी हो, ठीक है, इसके अंदर कोई कैपिंग नहीं है। तो ज्यादा
मैं टाइम नहीं लूंगा। मैं इनवाइट करूंगा आसिफ भाई को कि आज वो आए हमारे साथ और पूरा प्रेजेंटेशन वो हम सब लोगों के साथ शेयर करे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। आसिफ भाई प्लीज। जी, थैंक यू वेरी मच भावेश भाई। मुझे आप क्लियरली सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तमाम दोस्तों का मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारे लीडर्स पाकिस्तान से भी ज्वाइन हैं जिन्होंने बक्स कॉइन के अंदर, बिट्सो लाइव के अंदर बहुत अच्छा काम किया। तो आप सब लोगों का शुक्रिया, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया। सेशन के स्टार्ट में जैसे भावेश भाई ने बात की, आज जैसे एक सैड न्यूज़ आई है कि मोहसिन जमील साहब जो है उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है। तो जो लोग पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जो लोग हमें सुन पा रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए फातिहा पढ़ के ज़रूर दुआ करिएगा, ठीक है? और अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो मेरी बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि आपने अगले 40 से 45 मिनट में ध्यान से ये पूरा वेबिनार सुनना है। मैं ऐसी कोई चीज़ डिस्कस नहीं करने के लिए जा रहा जो आपकी यानी कि अंडरस्टैंडिंग ना बनाए, राइट? तो बजाय इसके कि हम इधर-उधर की बातों में जाएँ, बेटर ये है कि हम टू द पॉइंट बिज़नेस मॉडल समझें, राइट? तो बड़े ध्यान से आपने प्यार से इसको समझना है अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर आपको और हमें ये चीज़ समझ में आ गई, तो फिर हम जिन-जिन लोगों को समझाएँगे, उनको भी हम बिल्कुल राइट मैसेज पहुँचा रहे होंगे मार्केट में। तो मैं इसका आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा। जो मिसिंग लिंक्स हैं हमारे पास, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है बक्स कॉइन को लेकर के, मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। आज के दिन में अगर आप देखें, जैसे मैंने अभी, आपने हैरान हो रहे होंगे कि मैंने इथेरियम का पेज क्यों खोला हुआ है। ये मैंने पेज इसलिए खोला हुआ है कि यहाँ पे आपको किसी भी कॉइन से रिलेटेड जो है उसके रेलिवेंट लिंक्स मिलते हैं, और एक्चुअली में वो जो रेलिवेंट लिंक्स होते हैं, ये जो रेलिवेंट प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो कम्युनिटी का प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो वॉलेट्स का प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो चैट का प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो गिटहब में सोर्स कोड का प्रोजेक्ट होता है जिससे लोग माइनिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो लोग किसी भी कॉइन के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बक्स कॉइन भी जैसे कि आउटर मार्केट में जा चुका हुआ है, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं बिट्सो लाइफ के अंदर, जिन्होंने बक्स कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था एज ए इन्वेस्टर, तो उन लोगों को कंपनी इस वक्त कॉइन भी दे रही है। और वो लोग जिन लोग जो अभी सोच रहे हैं कि उनको कॉइन क्लेम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो उनको क्लेम ज़रूर कर लेना चाहिए। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करते रहेंगे। आप खुद भी एक अच्छा सेंस रखते हैं कि कब आपको बेचना है और कब आपको कॉइन को होल्ड करना है, तो वो आपका अपना फैसला है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि बक्स कॉइन को आप जो है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कह के विड्रॉल ज़रूर करवाइए, ताकि उनका ब्लॉकचेन वॉलेट में उनके पास उनका अपना कॉइन आ जाए। अब यहाँ पे अगर हम इथेरियम में देखें, तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे एक कम्युनिटी का बटन है, राइट? तो आज हम एक्सप्लोरर में या बाकी चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाएँगे। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी आउटर मार्केट के कॉइन के लिए। तो कम्युनिटी में आप अगर देखेंगे, तो यहाँ पे रेडिट एक सोशल मीडिया है, वहाँ पे उन्होंने फोरम बनाया है, जहाँ पे लोग उस फोरम के ऊपर आके जॉइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, और वहाँ पे उसकी अपडेट लेते हैं या उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एज़ ए कम्युनिटी। एक और फोरम है उन्होंने बनाया ट्विटर का, तो ज़ाहिर-सी बात है ट्विटर के फोरम के ऊपर भी लोग जॉइन करते हैं, जो जो लोग इथेरियम की अपडेट लेना चाहते हैं, जो इथेरियम से पैसे कमाना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये कम्युनिटी के डिफरेंट फोरम्स बनाए हैं, forum.ethereum.org। तो इथेरियम ने अपना भी एक कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, जहाँ पे उनके अपने इन हाउस जो कम्युनिटी है या जो लोग बाहर से भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो forum.ethereum.org पे आके एक प्रोडक्टिव या इंफॉर्मेशन डिस्कशन जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर बिटकॉइन talk.org एक सोशल प्लेटफॉर्म है जो कि जहाँ पे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कशंस होती हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने अपना पेज क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बक्स कॉइन का फेसबुक के ऊपर भी बहुत अच्छा पेज मौजूद है। इसमें मैं अप्रिशिएट करूँगा जनाब ज़िले हसनैन काज़मी साहब को कि उन्होंने बहुत मेहनत की है उसमें, और तकरीबन उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा हमारा
फॉलोवर भी है, लोग हमें वहाँ से हमारी पोस्ट को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, और अगर उनका कोई क्यूरी हो तो वो उस क्यूरी को वहाँ पे रेज़ भी करते हैं। इसी तरीके से हमारा ट्विटर के ऊपर भी पेज मौजूद है, हमारा टेलीग्राम के ऊपर भी बक्स कॉइन का पेज मौजूद है। लेकिन जो हमारा अपना एक कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए इथेरियम की तरह का, जैसे forum.ethereum.org, तो उसके लिए कंपनी ने एक बड़ा बेहतरीन और यूनिक किस्म का आइडिया निकाला, और उस आइडिया में से भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी निकाली। और ये अपना जो सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म कंपनी बनाने के लिए जा रही है, जो भी लोग बक्स कॉइन के अंदर आज हिस्सा हैं या कल को जो बक्स कॉइन का हिस्सा बनना चाहेंगे आउटर मार्केट से, तो वो लोग जो है बक्स कॉइन के अपने सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे आके बक्स कॉइन से रिलेटेड जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, जितना भी इकोसिस्टम है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पे आके डिस्कस भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो इसमें कंपनी ने जो स्मार्ट मूव की है, वो ये स्मार्ट मूव किया है कि आजकल के दिन में आपको पता है सोशल मीडिया का बड़ा ज़माना है। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यानी कि इथेरियम ने बेशक अपना बनाया सोशल कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म या अपना ब्लॉकचेन का सोशल प्लेटफ़ॉर्म, लेकिन साथ ही साथ ट्विटर पे और इन चीज़ों पे भी उन्होंने अपनी प्रेज़ेंस बनाई। तो सोशल मीडिया जो है, उसको लीड कर रहा है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, रेडिट, इस तरह की कंपनीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कंपनी ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना फेसबुक की तरह हम भी अपना एक सोशल मीडिया लॉन्च करें। कल को ना सिर्फ़ उसको बक्स कॉइन को उससे हेल्प मिल सके, बल्कि बक्स कॉइन के जितने भी और प्रोजेक्ट्स आते हैं जो बक्स कॉइन को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे और कॉम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स भी जो है वो यहाँ पे प्रमोट होंगे। और देन अगर कोई और कॉइन फ्यूचर में आता है या इथेरियम है, बिटकॉइन है, अगर वो लोग भी आके अपने आप को हमारे सोशल कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म पे प्रमोट करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म होगा। तो फ़ेसबुक ने आपको पता है एक बड़ा ज़बरदस्त ग्रोथ किया है कम्युनिटी का, और ग्रोथ करने के साथ-साथ क्या काम किया है, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन है, क्योंकि ब्लॉकचेन में बहुत एक्सपर्ट हैं इथेरियम वाले, तो उन्होंने क्या किया है, लिब्रा के नाम पे जो उनका फ़ेसबुक का लिब्रा कॉइन है बेसिकली, उसका एक्सप्लोरर जो है वो बेसिकली इथेरियम ने डिज़ाइन किया है। तो अगर आप इथेरियम की एक्सप्लोरर पे जाएँगे तो यहाँ पे आपको वो बताएगा कि अपनी ब्लॉकचेन के अलावा और किन-किन कंपनीज़ को या किन-किन कॉइन्स को ब्लॉकचेन तैयार करके दी है इथेरियम की टीम ने। तो उनकी अपनी प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट जो है वो फेसबुक की लिब्रा कॉइन जो है, उसकी एक्सप्लोरर भी जो है वो तैयार की है इथेरियम की ब्लॉकचेन ने, जो कि ये वाली एक्सप्लोरर मौजूद है, राइट? लेकिन लिब्रा में और फेस किंडल टोकन में क्या फ़र्क है, ये मैं इस तरफ आता हूँ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लिब्रा है वो बेसिकली एक यूज़ेबिलिटी टोकन है, एक यूज़ेबिलिटी कॉइन है फेसबुक का, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ ड्यू टू सर्टेन रीज़न, लेकिन डेफ़िनेटली जब भी वो लॉन्च होगा, तो उसमें $1 जो है वो 1 लिब्रा कॉइन के बराबर है। यानी कि उसकी वैल्यू कभी भी बढ़ेगी नहीं, चाहे जितना मर्ज़ी उसका वॉल्यूम आए, जितना मर्ज़ी एक्सपोज़र आए, यानी कि यूज़र को सिर्फ़ उसकी फैसिलिटी मिलेगी। यानी कि आप लिब्रा कॉइन यूज़ करके उसमें एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं फ़ेसबुक में, या जो फ़ेसबुक की इन हाउस प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है लिब्रा कॉइन की, तो वो उसमें लिब्रा कॉइन का जो बिज़नेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेसबुक कंपनी को जाएगा। उसमें उन्होंने यूज़र का इंटरेस्ट नहीं रखा उसकी फ्लक्चुएशन में, क्योंकि फ्लक्चुएट करता ही नहीं है वो। उन्होंने सिंपल और सिंपल यूज़र को फैसिलिटी दी है, राइट? तो अब हम आते हैं सबसे पहले बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी जो बिज़नेस मॉडल कंपनी लॉन्च करने के लिए जा रही है, जिसके लिए हम पिछले 7-8 दिन से कंटिन्यूअसली वेबिनार कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला आज इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे तरीके से, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको उस तरीके से समझिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये होगी कि जिस तरीके से कंपनी और कंपनी की मैनेजमेंट का विजन है इस प्रोडक्ट को लेकर के, इस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये मैसेज आप तक डिलीवर हो, ताकि हम इसको
उसी तरीके से एग्जीक्यूट करें जैसे कंपनी चाह रही है, राइट। ये ना हो कि आप लोग किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं या किसी और डायरेक्शन में सोच रहे हैं और कंपनी किसी और डायरेक्शन में सोच रही है, तो फिर हम मिलके कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी जो है अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है फेस किंडल। अब क्वेश्चन ये है कि फेस किंडल को लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ी? कंपनी को ऐसा क्या एपेटाइट नजर आ रहा है मार्केट के अंदर कि कंपनी ने ये सोचा कि क्यों ना हम भी अपना सोशल मीडिया लॉन्च करें। आज के दिन में आप लोगों को पता है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो स्टैब्लिश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, गूगल प्लस है, जितने भी स्टैब्लिश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर पेमेंट गेटवे जो है वो बैंक्स हैं या वीजा कार्ड है या मास्टर कार्ड है। और एफएटीएफ के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अभी तक उन्होंने क्रिप्टो को अलाउ नहीं किया, यानी कि क्रिप्टो की कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकती फेसबुक के ऊपर। अगर आपका कोई एक्सचेंज है, अगर आपका कोई फ्यूचर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, अगर आपका कोई कॉइन का प्लेटफॉर्म है या कोई एफिलिएट सिस्टम है, तो आप उसका इश्तेहार नहीं लगा सकते यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, क्योंकि आपको पेमेंट वीजा कार्ड से करनी है, तो उसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो फेस किंडल में और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फर्क ये होगा कि फेस किंडल एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा जिसमें क्रिप्टो से भी पेमेंट एक्सेप्ट की जा सकेगी। जो इसमें प्रोडक्ट्स बेची जाएंगी, चाहे उसमें इश्तेहार कोई लगाना चाहता है, चाहे इसमें कोई बंदा जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स इसमें खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, तो उसका पेमेंट गेटवे क्रिप्टो भी होगा। और डेफिनेटली ये बक्स कॉइन का यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है, तो बक्स कॉइन एक क्रिप्टो कॉइन है, तो आपके बिटकॉइन का, आपके इथीरियम का, आपके बक्स कॉइन का और जितना भी आपका क्रिप्टो है, क्योंकि एक्सचेंजेस पे ये सब चीजें मौजूद हैं, तो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं और आप एक सोशल मीडिया का फ्लेवर ले सकते हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी बनाने के लिए जा रही है, जो इसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड नहीं आएगा, इसमें आएगा। एक जो ट्रेडिशनल मार्केट है वो इटसेल्फ क्रिएटेड है, लेकिन प्लस इस सोशल मीडिया की यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि ये क्रिप्टो से पेमेंट लेगा और यहाँ पे जितनी ज्यादा कम्युनिटी बनेगी उतना ज्यादा डेफिनेटली लोग यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, अपने आईसीयूज को प्रमोट करेंगे, अपने आईयूज को प्रमोट करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है ब्लॉकचेन का, इसमें नए से नए आइडियाज आ रहे हैं और हर आइडिया को प्रमोशन के लिए उसकी एक रेलिवेंट कम्युनिटी की जरूरत होती है। तो फेस किंडल जो है वो इस तरह के प्लेटफॉर्म जो ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट्स को या ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करता है, तो वो उनमें से एक प्लेटफॉर्म होगा। अब इस प्लान के अंदर बेसिकली हम डिस्कस क्या करेंगे आज के दिन में, हमारा डिस्कशन पॉइंट क्या होगा इस प्रेजेंटेशन के अंदर, हमने किन किन चीजों को कवर करना है। इसमें सबसे पहले हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि फेस किंडल का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी किया, तो इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे तरीके से समझना है कि फेस किंडल का कॉन्सेप्ट है क्या। दूसरे नंबर पे आपने जो मार्केटिंग प्लान कंपनी लॉन्च कर रही है फेस किंडल का, एक तो फेस किंडल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दूसरा ये है कि कंपनी इसको लॉन्च करने के लिए जा रही है एक सीआरएम, यानी कि एक एफिलिएट मार्केटिंग का एक नया वेबसाइट लॉन्च करने के लिए जा रही है, जिसके जरिए जितनी भी कम्युनिटी बनेगी वो कॉम्प्लीमेंट करेगी फेस किंडल को, वो कॉम्प्लीमेंट करेगी मोयो ट्रेड को और वो कॉम्प्लीमेंट करेगी बक्स कॉइन को। अब वो कैसे करेगी? आपको सबसे पहले तो प्लान समझना पड़ेगा, फिर उस प्लान के अंदर पेमेंट्स कैसे होनी है, फिर उस प्लान के अंदर इंसेंटिव कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि इंसेंटिव ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आया कि इसमें कितनी तेज़ी से कम्युनिटी हम बना सकते हैं। क्योंकि हमारा ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आज के दिन में कुछ भी नहीं है, अगर हम इसमें यूज़र ना लाएँ। लेकिन अच्छी बात ये है, इसमें भी मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों की टीम्स को और लीडर्स को अप्रिशिएट करूंगा कि फेस किंडल का अभी सीआरएम या मार्केटिंग प्लान जिससे इनकम होनी है उन लोगों को, वो लॉन्च होने के लिए जा रहा है अब। लेकिन उन्होंने 3 महीने 4 महीने पहले से ही इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया और उसका रिजल्ट ये है कि आज
फेस किंडल जो है वो 7,000 यूजर्स को रजिस्टर्ड कर चुका हुआ है और 7,000 यूजर्स के साथ आज फेस किंडल 2021 में अपना स्टार्ट करने के लिए जा रहा है एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसमें हमारा चौथा पॉइंट ये होगा कि नया सॉफ्टवेयर जो है वो काम कैसे करेगा, राइट? तो डेफिनेटली इसके ट्यूटोरियल्स आपको हम देंगे हर वेबिनार के अंदर। आपके जो अपलाइन हैं, जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, जो आपको लोग गाइड कर रहे होंगे, तो वो लोग आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने पेमेंट कैसे करनी है, आपका कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, और देन जितना भी आप उसमें इनकम कर रहे हैं वो इनकम विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाएंगे। उसके बाद इसकी फंक्शनैलिटीज़ को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कि एंड पे आपको ये कंक्लूजन मिलेगा कि इस फेस किंडल के सीआरएम के अंदर फेस किंडल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या रोल रहेगा। डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म का नाम ही फेस किंडल सीआरएम है। और दूसरे नंबर पे मोयो ट्रेड और बक्स कॉइन को इससे क्या फायदा होने के लिए जा रहा है। तो ये चीज जो है आपको इस सेशन के एंड तक काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी कि अगर ये प्लान चल जाता है, अगर हम इस प्लान के ऊपर मिलके अच्छी सक्सेसफुल मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली फिर मोयो ट्रेड पे और बक्स कॉइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझने के बाद। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि फेस किंडल प्लेटफॉर्म जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे चुका हुआ हूँ। इसमें बेसिकली जो कंपनी की टारगेट ऑडियंस है वो इस तरीके की टारगेट ऑडियंस है कि एक तरह के जहन के लोग इसमें आए, लाइक माइंडेड पीपल जो है उनको एक प्लेटफॉर्म के अंदर यूनिफाई करना, उनको इकट्ठा करना, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाना, ये कंपनी का इसमें पर्पज है। अब वो किस किस तरह के लोग हो सकते हैं? वो ट्रेडर्स हो सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स का फायदा उठा सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस का। ट्रेडर्स जो है वो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का फायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक आप समझ लीजिए कि कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे ट्रेडर की कन्वर्सेशन होगी इन्वेस्टर के साथ और इन्वेस्टर की कन्वर्सेशन होगी ट्रेडर्स के साथ। तो इसको हमें टारगेट करना है। तो उसके ज़रिए क्या होगा, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट मोयो ट्रेड के ऊपर आएगा। आप इसमें जैसे आम कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक में आप अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं, वीडियोज़ शेयर करते हैं, लाइव इवेंट पोस्ट करते हैं, आप एक दूसरे को मैसेज करते हैं, आप नए-नए फ्रेंड्स बनाते हैं, आप फ्रेंड लिस्ट बनाते हैं। तो ये सारे काम जो है आप इस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जिसका नाम फेस किंडल है, आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि आप एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली वो लोग जो किसी भी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी स्किल्स बेचते हैं, वो अपना कोई सर्विसेज बेचते हैं या वो अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को फेस किंडल के ऊपर प्रमोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक जबरदस्त किस्म की कम्युनिटी आने वाली है, आ रही है। तो जिन लोगों को लगता है कि इस कम्युनिटी के आने के साथ-साथ उनका ब्रांड भी एस्टेब्लिश हो, तो वो लोग अपने ब्रांड का इश्तिहार भी यहाँ पे लगा सकेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान इतना अट्रैक्टिव बनाया है कंपनी ने और इतना ईज़ी बनाया है, ईज़ी टू डू बनाया है कि आप किसी लेमैन को भी समझाएँगे तो वो भी इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा होगा कि आपको लगेगा कि यार इसमें हर इंसान जो है वो फेस किंडल के लिए और आपके नेटवर्क के लिए बहुत प्रोडक्टिव है। ओके जी, अब आ जाते हैं फेस किंडल का जो सीआरएम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है फेस किंडल का, वो faceKindle.com है। और जो सीआरएम है फेस किंडल का, जैसे बिट्सो लाइव एक सीआरएम प्लेटफॉर्म था हमारा लास्ट 3 ईयर में, जिसमें हम एफिलिएट मार्केटिंग करते थे, जिसमें हम अपने पे आउट्स ले सकते थे, जिसमें हम अपना डिपॉजिट सेल्स और ये सब चीजें कर सकते थे। तो ये जो फेस किंडल का सीआरएम है जिसको कंपनी लॉन्च करने के लिए जा रही है, उसके अंदर आपको 2 तरह के प्लान मिलेंगे। यानी कि एक ही वेबसाइट के अंदर ऐसा नहीं कंपनी ने किया कि पहले 6 महीने एक प्लान को चलाए, तो 6 महीने के बाद दूसरे प्लान को ले आए। तो इस बार कंपनी ने क्या किया, शुरुआत में ही अपनी डायरेक्शन को सबके सामने क्लियर किया है कि स्टार्टिंग में ही 2 प्लान एक ट्री के नीचे कंपनी लेके आ रही है, जिससे आपको आपकी टीम का डबल एडवांटेज होने के लिए जा रहा है। इसमें पहले प्लान का नाम है अर्न बी।
अर्न बी प्लान जो है वो डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करेगा फेस किंडल को और फेस किंडल टोकन को। और दूसरा प्लान का नाम इसमें कंपनी ने रखा है एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में एएमपी प्लान कहते हैं। और इसमें एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर भी कंपनी ने इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर और सिस्टम बनाया है कि वो ऑटोमेटिकली आपके बक्स कॉइन को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा, आपके मोयो ट्रेड को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो बेसिकली ये जो सीआरएम है, इस सीआरएम में जितनी कम्युनिटी बन रही है, वो सिस्टम ऐसे डिजाइन किया, कोई इतना मुश्किल सिस्टम नहीं, बहुत आसान सिस्टम है। सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि ऑटोमेटिकली फेस किंडल सीआरएम का यूजर जो है वो फेस किंडल को यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोयो ट्रेड का हिस्सा बन रहा है, राइट। बेशक उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हैं कंपनी के सिस्टम के अंदर, लेकिन वो मोयो ट्रेड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और डेफिनेटली बक्स कॉइन तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट होने के लिए जा रहा है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फेस किंडल के सीआरएम के अंदर जो अर्न बी का प्लान है वो क्या है। अभी आपको 10 मिनट के लिए, अगले 10 मिनट के लिए ये नहीं सोचना कि हम इसमें बंदे कैसे लाएंगे। आप फिलहाल ये सोचें कि आप क्या अपने आप को कन्विंस कर पाएंगे $100 की इन्वेस्टमेंट के लिए, जो मैं आपको इसका वे ऑफ एंट्री बता रहा हूं और इसके जो मैं डिलीवरेबल्स आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपने कोई काम नहीं करना, किसी बंदे को इनवाइट नहीं करना, ये नहीं सोचना कि कितने लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे। आपने सबसे पहले ये सोचना है कि आप $100 आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और ये फैसला करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट जो है ये वाली स्लाइड समझनी है कि आपको इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो साइन अप करने के लिए आपको $100 का करना है, उसका सबसे पहले तो एंट्री का तरीकेकार क्या है, उसमें आप एंटर कैसे कर सकते हैं। तो एंट्री का तरीकेकार कंपनी ने इसमें ये रखा हुआ है कि आप जब $100 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस $100 के इन्वेस्टमेंट से 80% पेमेंट आपने बिटकॉइन का करना है अभी इनिशियली, राइट। तो आपने $100 में से $80 का बिटकॉइन डायरेक्ट लाइव सीआरएम के ऊपर जाके, किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, खुद अपने अकाउंट में $80 का बिटकॉइन डालना है और उसके साथ साथ 20% का आपने बक्स कॉइन यूज करना है। अब आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप में लोगों में दो तरह के लोग बैठे होंगे। एक वो लोग बैठे होंगे जिनके पास ऑलरेडी बक्स कॉइन है, तो उनको क्या फायदा हुआ कि उनके 20% बक्स कॉइन जो है वो बक्स वर्सेस बीटीसी का जो भी रेट है कॉइन मार्केट कैप में, जो कि आज का 20 सेंट का रेट है, 20 सेंट के हिसाब से $20 का पेमेंट वो बक्स कॉइन से करेंगे और $80 का पेमेंट जो है वो बिटकॉइन से करेंगे। और वो लोग जिनके पास बक्स कॉइन नहीं है, कंपनी ने उनके लिए भी कंपल्शन ये लगाई है कि वो भी बक्स कॉइन से पेमेंट करेंगे 20% का। यानी कि आपके पास अगर $100 का बिटकॉइन हो भी सही, तो आप इस प्लान को ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको इस प्लान को ज्वाइन करने के लिए $20 का बिटकॉइन बक्स कॉइन चाहिए, $80 का बिटकॉइन चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिनके पास बक्स कॉइन नहीं है वो अपने अपलाइन से बक्स कॉइन खरीद सकते हैं। एक तरीकेकार वो क्या कर सकते हैं, वो एक्सचेंज से जाके बक्स कॉइन $20 का खरीद सकते हैं। तो उनको इस प्लान के अंदर $100 का इन्वेस्टमेंट करने के लिए $20 का बक्स कॉइन देना ही देना है और $80 का बिटकॉइन देना है। तो इस तरीके से आप $100 का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अर्न बी के प्लान के अंदर। अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि मैं ये जो $100 लगा रहा हूँ, इसके अंदर मुझे डिलीवरेबल क्या मिलेंगे? इसके ऊपर मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा? राइट? तो ये जो $100 आप लगा रहे हैं, इसके अंदर आपको 3 तरह के फ़ायदे मिलेंगे, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज और प्रोडक्ट कंपनी ने डिज़ाइन किया है इस $100 के अंदर। अब इस $100 के अंदर आपको सबसे पहले जो है, वो फेस किंडल टोकन मिलेंगे, राइट? आपको अच्छे तरीके से पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फेस किंडल टोकन है, इस फेस किंडल टोकन को अभी तक कंपनी ने ना तो किसी एक्सचेंज पे आईसीओ की शक्ल में बेचा है,
ना कंपनी ने किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को अभी तक बेचा है और ना अभी तक किसी और प्लान के जरिए बेचा है। यानी कि अगर आप ये $100 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अर्ली बर्ड प्राइस लेंगे फेस किंडल टोकन की, यानी कि आप सबसे पहले इन्वेस्टर होंगे फेस किंडल टोकन के। तो सबसे पहले तो कंपनी आपको इसके अंदर 1000 फेस किंडल टोकन दे रही है 10 सेंट की प्राइस पे, जो कि इनिशियल प्राइस है फेस किंडल टोकन की, राइट? तो आपको 1000 टोकन मिल जाएंगे फेस किंडल के और ये आप $100 के अंदर इसमें आपको आपके बैक ऑफिस में जैसे ही आप अपग्रेड करेंगे तो 1000 फेस किंडल टोकन आपको शो हो जाएंगे आपके बैक ऑफिस में, जो कि आपके एस्क्रो में रहेंगे 6 मंथ तक। ये आप ध्यान में रखिएगा, 6 मंथ तक जो है आप इन फेस किंडल टोकन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 मंथ के बाद आप इसको एक्सचेंज में भी सेल कर सकेंगे। 6 मंथ के बाद आप इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं ये मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। लेकिन $100 में आपको मिलेगा क्या? सबसे पहले आपको इनिशियल प्राइस के ऊपर, अर्ली बर्ड प्राइस के ऊपर 1000 फेस किंडल टोकन मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आपको इसमें डिलीवरेबल ये मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्किल के साथ जुड़े होंगे, कोई सर्विस बेच रहे होंगे, कोई बिजनेस बेच रहे होंगे, कोई प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। तो आपको कंपनी क्या मौका दे रही है कि आप अपना एक इश्तिहार क्रिएट कर सकते हैं 1 साल के लिए, जो अर्ली इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको कंपनी ये मौका दे रही है, राइट? तो 1 साल तक जो है आप अपना एक इश्तिहार क्रिएट कर सकते हैं फेस किंडल के ऊपर। तो जैसे जैसे फेस किंडल की कम्युनिटी बढ़ेगी, अभी जैसे 7000 कम्युनिटी है, कल को 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख लोगों तक कम्युनिटी जाती है 6 महीने में, 1 साल में, तो डेफिनेटली आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जिस चीज की भी आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो ये इस इश्तिहार के जरिए फेस किंडल की कम्युनिटी के अंदर आपके ब्रांड को बहुत पजीराई मिलने के लिए जा रही है। और कुछ नहीं भी सही, तो जैसे कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेस किंडल, तो अभी तक बगैर प्लान के 7000 लोग ज्वाइन कर गए। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग उसमें प्लान के जरिए ही आ रहे होंगे। तो जब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही होगी फेस किंडल, तो डेफिनेटली फेस किंडल को बहुत सारे लोग डायरेक्टली भी ज्वाइन करेंगे एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट? तो आप उन लोगों को अपना लिंक भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने नए सीआरएम के अंदर आपका लेफ्ट साइड का रेफरल लिंक अलग से दिया है आपको प्रमोट करने के लिए, और आपके राइट साइड का अलग से रेफरल लिंक दिया है आपको प्रमोट करने के लिए। तो जिस तरफ भी आप अपनी टीम बिल्ड करना चाह रहे हैं, लेफ्ट या राइट, तो आप अपना इश्तिहार लगा करके फेस किंडल में जो लोग आ रहे हैं जो किसी की डाउनलाइन का हिस्सा नहीं है, तो उनके अंदर आप अपना रेफरल लिंक भी प्रमोट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई और प्रोडक्ट है प्रमोट करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत अच्छा मौका है फेस किंडल के अंदर एंट्री करके इसमें अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। इसके बाद जो इसमें तीसरा सबसे बेस्ट डिलीवरेबल है, जो मेरे हिसाब से, वो ये है कि फॉरेक्स की बेसिक और एडवांस कोर्सेज करवाए जाएंगे आपको, राइट? यानी कि हमारा ड्रीम ये है, आजकल जैसे आप देख रहे होंगे क्रिप्टो की मार्केट को चाहे पकड़ लीजिए, चाहे फॉरेक्स की मार्केट को पकड़ लीजिए। जब से ये कोरोना की वजह से पेंडेमिक का टाइम स्टार्ट हुआ है, तो आपको पता है कि बहुत सारे बिजनेस जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, उनके अंदर काम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। तो दैट इज वाई वो लोग जो घर पे फ्री में बैठे हैं या जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ चुका हुआ है क्रिप्टो के अंदर भी और फॉरेक्स के अंदर भी। और आपको बिल्कुल किसी भी चीज बिटकॉइन की बजाय फेस किंडल टोकन जो है
उसकी एक बाइंग खड़ी करे, तो डेफिनेटली रेट फ्लक्चुएट होंगे। ओके जी, अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें, इसमें मैं आपको जैसे पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 1000 फेस किंडल टोकन आपको मिलेंगे एज ए इन्वेस्टर $100 लगा करके। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप तकरीबन 7000 प्लस लोग जो है वो अभी तक ज्वाइन कर चुके हुए हैं। तो अगर आज के दिन में आप इश्तिहार भी लगाना चाहें अपनी किसी प्रोडक्ट का, तो वो भी कहीं ना कहीं डिलीवरेबल है, और 1 साल तक आपके पास मौका है। ठीक है, 6 महीने तक फेस किंडल टोकन है, तो एक बहुत अच्छा और लंबा टाइम है हम सब लोगों को इस प्लान को सक्सेसफुल करने का, और हम सब लोगों को फेस किंडल टोकन को एक अच्छे लेवल पे लेके जाने का। ओके जी, इसमें जैसे मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन किया कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल साबित होने के लिए जा रहा है फॉरेक्स का, क्योंकि आपको पता है कि अभी लास्ट ईयर हाल्विंग गुजरी ही है बिटकॉइन की, तो अभी धीरे-धीरे से लोगों को फ़ील होना शुरू हो गया है कि यार क्रिप्टो जो है वो कोई चीज़ है, राइट? तो डेफ़िनेटली जितना अच्छा नॉलेज लेंगे, राइट नॉलेज लेके आप अगर ट्रेडिंग में जाएँगे, राइट नॉलेज लेके अगर आप इसमें कॉपी ट्रेड में या किसी भी सेक्टर में जाते हैं फॉरेक्स के या क्रिप्टो के, तो आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा होने के लिए जा रहा है। अब हम आते हैं प्लान के ऊपर। होता क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि यार हम पैसा तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कॉइन के या टोकन के ग्रोथ से फायदा होगा, राइट? ऐसा नहीं है। ये प्लान कंपनी ने जो अर्न बी प्लान है, ये इतना जबरदस्त डिजाइन किया है कि जो इन्वेस्टर इस ओवरऑल कम्युनिटी की ग्रोथ से फायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कंपनी ने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कंडीशन रखा है, लेकिन वो लोग टोटल कम्युनिटी के टोटल नेटवर्क की ग्रोथ का फायदा भी उठा सकते हैं। वो किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं कि जैसे ही इस कंपनी के अंदर पहला साइन अप आता है, अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी टीम बना रहे हैं या नहीं बना रहे, राइट? जैसे कंपनी के अंदर पहला साइन अप आता है, लेट से आपने इसको स्टार्ट किया, तो आपका एक बोर्ड मैट्रिक्स प्लान बन रहा है। तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आप इस बोर्ड मैट्रिक्स का हिस्सा बन रहे हैं। तो लेट से आपने $100 से ज्वाइन किया, तो जैसे ही आपने $100 से ज्वाइन किया, तो आपका यहाँ पे आईडी आ जाएगा, आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद आपको सिर्फ थोड़ा सा काम करना है। अब आप इसको दो एंगल से सोच सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में अपनी एक एक आईडी खुद की भी लगा सकते हैं। तो इससे टोटल क्या होगा कि आपके पास फेस किंडल के टोकन भी $100 के हिसाब से ज्यादा आ जाएंगे, और प्लस ये है कि आपका ये रिक्वायरमेंट भी वन लेफ्ट और वन राइट वाला पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो बाकी का नेटवर्क है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे जो टोटल कंपनी का नेटवर्क आ रहा है, उससे बोर्ड मैट्रिक्स बन रहा है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी टीम में लोग ज्वाइन करें, यानी कि दूसरे लोगों की टीम में भी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उससे भी ऑटोमेटिकली ये क्या हो रहा है, आपका बोर्ड कंप्लीट हो रहा है। और जैसे ही आपके वन लेफ्ट वन राइट और देन उनके वन लेफ्ट वन राइट कंप्लीट होता है, तो आपका क्या होगा, बोर्ड वन मुकम्मल हो जाएगा। और जैसे ही आपका बोर्ड वन कंप्लीट हुआ, तो आपको कंपनी बोर्ड वन से प्रमोट करके बोर्ड टू के अंदर लेकर के आएगी। तो डेफिनेटली वो जो लोग आपके पीछे पीछे आए थे या आपके बाद साइन अप हुए थे, तो जब उनकी भी ये सेम रिक्वायरमेंट पूरी होती है, फॉर एग्जांपल ये जो राइट साइड साइड वाले साहब हैं, इनकी ये रिक्वायरमेंट पहले कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये खुद भी कहीं ना कहीं अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करते तो भी इनका बोर्ड कंप्लीट होना ही होना है, लेकिन अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं तो ज्यादा तेजी से इनका बोर्ड कंप्लीट होगा। तो होगा ये कि ये भी आपके बोर्ड टू के डाउनलाइन में इनका स्ट्रक्चर आएगा, और आपका ऑटोमेटिकली बोर्ड टू कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सब लोग लीडर्स हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि बोर्ड मैट्रिक्स कैसे कंप्लीट होते हैं। तो ये बोर्ड मैट्रिक्स आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा आपको, इसका फायदा ये होगा कि पहले नंबर पे एक इन्वेस्टर जो है वो भी बोर्ड मैट्रिक्स प्लान का फायदा उठा सकता है, यानी कि टोटल कम्युनिटी की ग्रोथ का फायदा उठा सकता है। और प्रैक्टिकली उसको एडवांटेज ये होने के लिए जा रहा है कि जैसे ही उसका एक बोर्ड मुकम्मल होगा,
तो कंपनी उसको $5 रिवॉर्ड कर रही है। अब बेशक वो खुद काम नहीं कर रहा, लेकिन उसका बोर्ड कंप्लीट हो रहा है, तो उसको इस बोर्ड के बदले $5 मिल रहे हैं, पहले लेवल को कंप्लीट करने के बदले, जिसमें 6 मेंबर आ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही बोर्ड 2 कंप्लीट होगा तो $20 मिलेंगे। अब बोर्ड 2 में 6 मेंबर और आ रहे हैं, राइट? तो आप सोचो कि कंपनी के अंदर कितने साइन अप्स आएँगे, राइट? 6-6 साइन अप तो आएँगे नहीं, तो ये बहुत तेज़ी से कंप्लीट होने वाला है, बोर्ड मैट्रिक्स जो है। जैसे ही 6 और लोग आते हैं, तो तीसरा बोर्ड भी मुकम्मल हो जाता है, राइट? तो जितना टॉप पे और जितना अर्ली आपका साइन अप होगा, तो डेफिनिटली आपका बोर्ड ज़्यादा तेज़ी से कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। और जैसे ही आप और 6 लोग आते हैं सेम स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा, आपका बोर्ड 4 भी कंप्लीट हो जाता है और $300 का कंपनी आपको इसमें रिवॉर्ड देती है। अब ये जो $300 का रिवॉर्ड है, इस $300 के रिवॉर्ड में से $50 जो है, वो कंपनी आपको नहीं देगी, ये आपको इसकी री एंट्री के लिए ये रखेगी। बेसिकली आप इन $50 का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप $100 की जो नेक्स्ट जॉइनिंग करना चाहते हैं या री एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपनी इसको इस्तेमाल करेगी, राइट? तो इसमें $50 से तो साइन अप हो नहीं सकेगा, तो अगर आपका बोर्ड 5 कंप्लीट होता है, तो देन आप ये जो प्रीवियस $50 है और ये जो $250 है, इनको भी आप री एंट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये $1500 और ये जो $250 इसमें $1250 जो है, सॉरी, तो ये जितने भी आपके $300 और $1500 हैं, ये आप अपने विथड्रॉ भी कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। तो अब आप ये सोचिए कि एक इन्वेस्टर जिसने अर्ली ज्वाइन कर लिया और उसके बोर्ड कंप्लीट होते चले जा रहे हैं, और जैसे ही वो स्टेज 4 को पार करता है, तो आप सोचिए कि वो बिटकॉइन के अंदर कितने पैसे लेकर के जा रहा है, जबकि उसने $100 से स्टार्ट किया था, राइट? इसी तरीके से 6 मैट्रिक्स के अंदर आपके $6000 आपको कमीशन मिलेगा, $1000 री एंट्री के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। 7 बोर्ड के अंदर आपको $5000 री एंट्री के लिए इस्तेमाल होगा, $30000 जो है आपको इसके अंदर मिल जाएगा बिटकॉइन में। अब ये जो 8वां बोर्ड और लास्ट बोर्ड है, क्योंकि 8 ही बोर्ड बनेंगे किसी एक आईडी के, तो उसके बाद उसका बोर्ड बनना बंद हो जाएगा उस आईडी का, तो वो आईडी एलिजिबल नहीं रहेगी। तो जब किसी भी एक आईडी के 8 बोर्ड मुकम्मल होते हैं, तो 8 बोर्ड मुकम्मल होने पे $1,35,000 कंपनी बिटकॉइन में दे रही है, और इस $1,35,000 में से कोई री एंट्री के लिए भी पैसे कंपनी नहीं रख रही। ये यानी कि एक्सक्लूसिवली आप बिटकॉइन में लेकर के जा सकते हैं। जबकि ये जो $30,000 है, इसमें से $5,000 आपके री एंट्री के लिए आ गए। ये जो $6,000 है, इसमें से $1,000 आपके री एंट्री के लिए आ गए, जिसका आपको ही फायदा होने जा रहा है फ्यूचर में, और आपकी टीम को ही फायदा होने जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्पिल ओवर ही लगेगा आपकी तरफ से, आपकी टीम में उसका आपको कमीशन भी मिलेगा, उसका आपको डेफिनेटली टीम की वजह से जो आप उनको स्पिल ओवर दे रहे हैं आपकी री एंट्री से, तो उसका भी आपको एक एडवांटेज मिलेगा, जो आपकी टीमें आगे काम करेंगी। इसके लिए कंपनी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, राइट? इन रूल्स एंड रेगुलेशन में ये है कि आपने जब पहले 3 बोर्ड मुकम्मल करने हैं, तो 3 बोर्ड मुकम्मल करने तक कोई कंडीशन नहीं है आपके लिए। लेकिन जैसे ही आपने चौथे बोर्ड में आना है और आपका $300 बन गया, या आपका चौथा बोर्ड मुकम्मल होने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, $100 का एक रीपरचेज करना पड़ेगा, राइट? तो ये आपने इस कंडीशन को अपने ज़हन में रखना है कि $100 का यहाँ पे जाके जैसे 3 आपके बोर्ड मुकम्मल हो जाएँ, तो आपको एक और इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इस $1,35,000 के टारगेट की तरफ मूव कर सकते हैं। अब इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कोई मेहनत नहीं करना, तो बेसिकली आपको ऑन टाइम इसमें एक थोड़ी-सी प्लानिंग करके अपनी एंट्री या अपनी एक विज़िबिलिटी शो करनी है प्लान के अंदर, और $100 के 4-5 मर्तबा रिन्यू करना इज़ नॉट बिग डील। अगर आपके 8 बोर्ड मुकम्मल होते हैं या 6 बोर्ड मुकम्मल होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पोटेंशियल कितना ज़्यादा है आपकी इस इन्वेस्टमेंट के बदले। और प्लस ये है कि जितनी भी आप जॉइनिंग कर रहे हैं, उसके बदले कंपनी आपको करंट रेट के ऊपर फेस किंडल टोकन और ये जो डिलीवरेबल है, ये दे रही होगी, राइट? तो उसमें आपकी कोई लायबिलिटी है नहीं, आपके कोई रिस्क है नहीं एक्चुअली में।
तो ये मैं टर्म्स एंड कंडीशन आपको जैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बोर्ड 4 में आने के लिए आपको जो है एक क्राइटेरिया फिल करना है, और वो क्राइटेरिया ये है कि 1 लेफ्ट 1 राइट का क्राइटेरिया फिल करना है और $100 का आपने री अपग्रेड करना है। तो इसमें अगर मैं एक्सप्लेन करने में कोई मिस्टेक अगर कर रहा हूँगा तो भावेश भाई जो है इसको एंड पे सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं भी इस प्लान को न्यूली प्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरे लिए भी ये बहुत एक्साइटिंग किस्म का प्लान है। तो मुझे टोटल में ये पता है कि आप इसमें $1,72,875 का बेनिफिट कमाने के लिए जा रहे हैं एज ए अर्ली बर्ड, राइट। और ये जो बोर्ड मैट्रिक्स हैं ये आपके ऑटोमेटिकली फिल होंगे। बस आपको क्या करना है, टाइम पे ज्वाइनिंग करनी है और अपना जो भी आपका क्राइटेरिया आ रहा है उस क्राइटेरिया को आपने फॉलो करते चले जाना है, तो आपके ये बोर्ड मुकम्मल होते जाएंगे। तो टोटल अगर इस सारी इनकम को हम करें तो आप इसमें $172,000 कमा रहे होते हैं। और अगर ये बोर्ड मैट्रिक्स आपका 6 महीने में भी कंप्लीट होता है तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा बिटकॉइन आप इस सिस्टम से लेकर के जा रहे हैं। अब आ जाते हैं उन इंथुजियस्ट किस्म के लीडर्स के लिए जो इसकी ग्रोथ पे बिलीव करते हैं, जो इसको एज ए कैरियर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इसके प्लान को प्रमोट करना चाहते हैं, जो अपनी टीमें बनाना चाहते हैं, जो अपना एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं। तो उनके लिए कंपनी ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इसमें इंसेंटिव रखा है कि सबसे पहले जैसे ही आपके रेफरेंस से, यानी कि आपकी वजह से जैसे ही सिस्टम के अंदर $100 की इन्वेस्टमेंट आएगी, राइट, तो आपको कंपनी 20% डायरेक्ट बोनस दे रही है, राइट। तो जब आप इस सारे प्लान को इकट्ठा करके देखेंगे तो अगर आप ओल्ड मेंबर हैं बक्स कॉइन के तो $20 तो आप बक्स कॉइन के कंज्यूम कर रहे हो, ये आपका एक एडवांटेज है, राइट। और दूसरे नंबर पे जो अपलाइन है अगर वो अपनी टीम्स को भी मोटिवेट करती है तो उनको तो 20% बक्स कॉइन यूज करने का मौका मिल ही रहा है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ जो है उनकी अपलाइन को जिन्होंने उनको मोटिवेट किया उनको डायरेक्ट के ऊपर 20% जो है वो बोनस मिल जाएगा, जो कि $20 होगा। हर $100 की ज्वाइनिंग जो आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर आपको कंपनी $20 का पे आउट देती चले जाएगी। दूसरे नंबर पे जो आपका इसमें इंसेंटिव बनेगा वो ये बनेगा बाइनरी का, और बाइनरी के अंदर कंपनी ने कोई कैपिंग नहीं रखी, राइट। तो इसमें 10% लेसर साइड है 1 by 1 के साथ, यानी कि जैसे ही आपका 1 लेफ्ट 1 राइट $100 लेफ्ट $100 राइट कंप्लीट हुआ तो आपको उसका पेयर बन के मैच होके फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग होती है तो आपको $10 का ये भी रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो अगर आपने 2 ज्वाइनिंग्स डाली हैं अपने रेफरेंस से डायरेक्टली तो $20 आपको मिल गए डायरेक्ट के, $20 दूसरे अकाउंट से डायरेक्ट के मिले तो $40 और $10 आपको मिल गए यहाँ से बाइनरी इनकम। तो आप सोचें कि अगर आप जितने भी ओल्ड यूजर हैं या जितने भी ओल्ड बक्स कॉइन के 1 लाख मेंबर हैं उनमें से अगर आप 2 लोगों को ही मोटिवेट कर पाए तो आपका $50 का इनकम बना रहा है अर्न बी का प्लान, राइट। तो कितना जबरदस्त ये बिजनेस कंपनी ने बनाया। और $100 कोई ऐसा बड़ा यानी कि आप कह लीजिए इनिशिएटिव नहीं है जो कोई आम सा बंदा भी ना ले सके, राइट। अगर आप अच्छे लीडर हैं, आप सही नॉलेज रखते हैं चीजों का, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप 4 से 5 घंटे काम करेंगे ऑनलाइन बैठ के या मीटिंग्स करने वाला काम, तो आप डेली 10-10 20-20 ज्वाइनिंग्स करवाने वाले हैं अपने रेफरेंस से इस बिजनेस के अंदर। तीसरे नंबर पे सोने पे सुहागा, कंपनी ने इसके अंदर रिवॉर्ड भी रखे हैं, यानी कि जितना ज्यादा आप टारगेट अचीव करते चले जाएंगे, यानी कि आपकी जो नेटवर्क ग्रोथ हो रही है, जो आपकी टीमें लेफ्ट वाली टीम और राइट वाली टीम्स बिजनेस डाल के ग्रोथ कर रही है, क्योंकि ग्रोथ बहुत होने वाली, हर बंदे की कोशिश होगी कि वो डायरेक्ट बिजनेस लेकर के आए क्योंकि 20% का इंसेंटिव है। और हर बंदा इसको इंस्टेंट डिसाइड करेगा $100 का अकाउंट लगाने में, क्योंकि उसके $20 के बक्स कॉइन भी कंज्यूम हो रहे हैं और उसको पता है कि उसके बक्स कॉइन का फ्यूचर भी फिर आगे कहाँ पे जा रहा है, राइट। तो टारगेट बेस्ड में कंपनी ने बहुत अच्छे रिवॉर्ड रखे हैं, लेकिन इस टारगेट बेस्ड पे इंसेंटिव के ऊपर जाने से पहले मैं आपको अर्न बी के कुछ सिंपल से रूल बताता हूं, क्योंकि जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते तो वहां पे आप लंबी लाइन नहीं खड़ी कर सकते, वहां पे आप एक तरह से लंबा टाइम नहीं निकाल सकते।
तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए पिछले 1 साल में, और कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक प्लान 3 महीने से ज्यादा लंबा नहीं चल सका। तो आप भी नहीं चाहेंगे कि यार अर्न बी का प्लान आज आपने मोटिवेट होके शुरू किया, जैसे ही आपने टीम्स बनाई तो फिर वो प्लान खत्म हो जाए या मैच्योर हो जाए और प्लान बी आ जाए, राइट? तो फिर आपको दोबारा से टीम्स बनाने पड़े। तो डेफिनेटली इस चीज से लोग तंग आ चुके हुए हैं, जितने भी लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है। वो ये चाहते हैं कि जो उनकी टीम्स बनी है, बेशक उसके सर्टन कोई इजी रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, मतलब कोई इम्पॉसिबल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है इसमें। टोटल $100 का ये प्लान है, राइट? बहुत इजी रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन उनको ये पता है कि इन 3-4 रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से ये प्लान 2 साल तक भी फ्लॉप नहीं होगा, राइट? तो कितना जबरदस्त ये सिस्टम चलने वाला है। इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन को आप लोगों ने इस नजरिए से देखना है कि अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपके इस प्लान को लंबा बना रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपका भी कभी ना कभी बोर्ड मुकम्मल होगा, या आपके बाद जो 2 महीने बाद लोग आ रहे होंगे उनका भी कभी ना कभी बोर्ड मैट्रिक्स मुकम्मल होगा। तो उसमें इनकम का लेवल क्या है, राइट? और उसके बाद जो लोग डायरेक्ट सेल ला रहे हैं या जिन्होंने टीम्स खड़ी की हैं बाइनरी का इंसेंटिव उठाने के लिए, राइट? तो वो लोग कितनी देर तक फायदा उठाते रहेंगे अपनी टीम से, राइट? अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से, जो कि बड़े इजी हैं, उनकी वजह से अगर आपका ये प्लान लॉन्ग टर्म चले तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी बनाती ही इसलिए है कि ताकि सिस्टम को भी कोई नुकसान ना हो और लोगों को भी कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत ना आए। तो रूल नंबर 1, हर पे आउट की जो डेट है, जो रिलीजिंग डेट है डायरेक्ट बोनस की, पे लेग बोनस की, जो रिलीजिंग डेट है वो फ्राइडे है। यानी कि हर फ्राइडे को क्लोजिंग होगी और आपको आपका पे आउट बैक ऑफिस में सीआरएम के मिल जाएगा। दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि जितने भी विड्रॉल हैं वो सारे के सारे कंपनी सैटरडे वाले दिन एक्सेप्ट करेगी। यानी कि सैटरडे वाले दिन के अलावा अगर आपको विड्रॉल प्रोसेस करते हैं तो वो ये कंसीडर किया जाएगा कि आपका सैटरडे वाले दिन ही विड्रॉल लगा है। यानी कि आपको सैटरडे को ही विड्रॉल लगाना है अगर आपको मंडे तक विड्रॉल लेना है। यानी कि कंपनी का एम ये है कि एक ही दिन आप विड्रॉल लगाएं सारे लोग, ठीक है, कंपनी उसको पे आउट करे और उसके बाद हम सब लोग मिलके पे आउट से हटके फिर इस बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर काम करें, राइट? तो बहुत इजी रूल्स एंड रेगुलेशन है ये कि फ्राइडे को आपको फ्राइडे को आपका चेक आ रहा है और सैटरडे को आप अपना विड्रॉल लगा सकते हैं और मंडे से पहले आपको बिटकॉइन में आपका पे आउट मिल गया। तीसरा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी ने रखा है, आपको सिर्फ इस बिजनेस से कमा कमा के बाहर लेके जितना भी आप पैसा जाएंगे, ये सबके साथ हुआ है, होता है, आप जितने मर्जी लाखों डॉलर कमाएं, राइट? कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपकी सिस्टम के ऊपर एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती है। आप ये सोच ही नहीं पाते कि आप बिजनेस से सारा पैसा निकाल के लेके चले गए, तो फिर आपका कंपनी के ऊपर और सिस्टम के ऊपर क्या क्लेम, राइट? तो अगर ये जो रूल 3 है, इस रूल 3 के जरिए आपको ही फायदा होने के लिए जा रहा है। और वो फायदा क्या होने के लिए जा रहा है आपको, कि जो 80% इनकम है वो तो आप बिटकॉइन में ले जाओगे, आप उसको बिटकॉइन में सेव कर लो, आप उसको खर्च कर लो बिटकॉइन को कैश करके, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन कंपनी ये चाहती है कि आप बिजनेस के साथ जुड़े रहें, आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ रहे और इससे आप कंटिन्यूअसली इनकम करते रहें। तो 20% जो है आपके टोटल इंसेंटिव का, लेट से आपका बोनस बना $1000 डायरेक्ट का बाइनरी का, तो उस $1000 में से $200 जो है वो आपके डॉलर की शक्ल में एस्क्रो में चले जाएंगे, राइट? तो वो जो $200 आपके एस्क्रो में गए हैं, इनका क्या बनेगा मैं आपको बताता हूं, लेकिन 80% आप बिटकॉइन में लेकर के जाएंगे और 20% आपका एस्क्रो में जाएगा डॉलर की शक्ल में। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 20% के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो 20% $200 आपका कंपनी ने एस्क्रो में रखा,
अब एवरी वीक या एवरी मंथ या जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, आपका एक चेक बन रहा है। तो ये जो एस्क्रो वाला अमाउंट है, ये आपका अनलॉक हो जाएगा जैसे ही आपके $500 एस्क्रो में पूरे हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके $500 एस्क्रो में पूरे हुए, तो आप ऑटोमेटिकली अर्न बी का तो हिस्सा है ही आप। आपको कंपनी एएमपी प्लान, जो एसेट मैनेजमेंट प्लान है, उसके अंदर भी कंपनी आपको प्रमोट कर देगी। यानी कि ये जो $500 एस्क्रो में कंपनी ने रखा था, इस $500 को कंपनी ने आपके बिहाफ पे अपग्रेड कर दिया आपका अकाउंट एएमपी प्लान में भी, सेम ट्री के अंदर, सेम आईडी के अंदर। उसके अंदर क्या फायदा होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जब एएमपी प्लान एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये समझ आएगा कि ये $500 आपको वापस कब मिलेगा, और प्लस इस $500 को एएमपी प्लान का हिस्सा बनने के ऊपर आपको इसका क्या एडवांटेज मिलेगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जरा 1 मिनट रुक जाइए। अब जरा खुद सोचिए कि लास्ट टाइम बक्स कॉइन के अंदर एक मिस्टेक हुई, वो ये हुई कि 30% जितना भी इंसेंटिव होता था उसके कंपनी 10 सेंट के हिसाब से 1 साल तक बक्स कॉइन देती रही, और पता ये चला कि 80% लीडर्स के पास बक्स कॉइन चले गए और सिर्फ 20% ही इन्वेस्टर्स के पास चले गए। तो वो एक कम्युनिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाए हम, यानी कि वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा टोकन लीडर्स के पास चला जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारा जो है वो इन्वेस्टर के पास चला जाए। तो कंपनी ने इस बारी लीडर्स को फेस किंडल टोकन ना देने का फैसला किया है। यानी कि जितने भी लीडर्स फेस किंडल टोकन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो जो $100 के पैकेज को अपग्रेड कर रहे हैं या रिन्यूअल कर रहे हैं, या वो जो साइन अप कर रहे हैं, तो सिर्फ उतने के ही उनको टोकन मिलेंगे, अदरवाइज उनका टोकन में कुछ नहीं है, राइट। और ये जो 20% एस्क्रो अमाउंट है, इसके जरिए आपको एक रिजिजुअल इनकम मिलेगा एसेट मैनेजमेंट प्लान में से। रूल नंबर 5 का क्या फायदा है, इसका भी इंपैक्ट देखिए आप। रूल नंबर 5 जो है, उसके लिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थर्ड बोर्ड के ऊपर आके, कि जैसे ही आपका थर्ड बोर्ड मैट्रिक्स कंप्लीट होगा, टू क्वालिफाई फॉर योर बोर्ड मैट्रिक्स प्लान कमीशन, आईडी मस्ट बी रिन्यूड मंथली। अब वो बंदा जो $1,72,000 के इंसेंटिव तक पहुंचना चाहता है बोर्ड मैट्रिक्स का हिस्सा बनके, तो उसके लिए एक कंडीशन ये भी है कि उसको अपने अकाउंट को मंथली $100 से री अपग्रेड भी करना है। अब उससे उसको क्या फायदा होगा, उससे उसको फायदा ये होगा कि एक तो उसके पास फेस किंडल टोकन ज्यादा से ज्यादा आते चले जाएंगे, और लीडर्स जितने भी हैं, अगर वो भी बोर्ड मैट्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो अपनी इनकम करके भी रिन्यू कर सकते हैं आईडी, और अपनी इन्वेस्टमेंट करके भी कर सकते हैं। तो ये दोनों में से आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बोर्ड मैट्रिक्स प्लान के लिए, तो आपको शुरू से लेके 1 साल तक भी अगर आप टारगेट करें, तो टोटल $1,200 ही पे करने पड़ेंगे, और उस $1,200 के बदले आपको एक जबरदस्त किस्म का एसेट मिल रहा है फेस किंडल टोकन, और प्लस आपको उसमें दूसरे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी उसमें क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं, और आप डिफरेंट नेम से भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेसेस की। तो ये आपकी बोर्ड मैट्रिक्स के लिए है। जो 20% डायरेक्ट है उसके लिए कोई रिन्यूअल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाइनरी के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपका मिनिमम 1 लेफ्ट 1 राइट कंप्लीट होगा तो आप बाइनरी ले पाएंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट बोनस के साथ गुजारा करें और अपने 20% बक्स कॉइन के डिस्काउंट के साथ गुजारा करें। तो अगर आप इनको आपको इन सब चीजों को भी करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ 1000 से $1500 की 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान करके, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 साल में कितना बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 साल में आप बोर्ड मैट्रिक्स से अगर पैसे कमाना चाहें तो कितने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये सिस्टम आपको बहुत अच्छा पे बैक भी कर रहा है। इस चीज की कैलकुलेशन आप खुद समझदार है, अच्छे तरीके से बैठ के कर लीजिएगा। रूल नंबर 6 ये है कि जितने भी विड्रॉल आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे वो मिनिमम $50 का विड्रॉल होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास $30 $40 है तो आपको वेट करना है कि आपके वॉलेट के अंदर $50 का इनकम हो जाए। तो जैसे ही $50 का इनकम होगा आप विड्रॉल लगाएंगे,
तो उसके अंदर 1.25% फीस भी रहेगा, प्रोसेसिंग फीस बिटकॉइन के अंदर। मान लीजिए आपने $1000 का $100 का विड्रॉल लगाया, तो आपको $1.25 डिडक्ट करके आपको $98.75 जो है वो आपको बिटकॉइन के वॉलेट के अंदर मिल जाएंगे मंडे वाले दिन। तो ये बहुत इजी रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। इसमें डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर कमाना चाहते हैं। इसमें ग्रोथ के एडवांटेज बहुत ज्यादा है आपको, क्योंकि $100 का प्लान ऐसा है कि आप इसमें 1 लाख लोगों की टीम भी बड़ी इजीली खड़ी कर सकते हैं अगर आप इसमें अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्न बी प्लान के अंदर कंपनी ने रिवॉर्ड भी रखे हैं, यानी कि आपको अगर आप अपना बाइनरी का नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, लेफ्ट और राइट टीमें आपकी चलती हैं, तो आपको कंपनी ने टारगेट बेस जो है वो रिवॉर्ड भी रखे हैं। जैसे ही आपका कभी भी 2000 लेफ्ट 2000 राइट कंप्लीट हो जाए, तो आपको कंपनी लिनोवो टैब M7 देगी। 5000 लेफ्ट 5000 राइट जो है ये आपको फिर नए मुकम्मल करने हैं, यानी कि ये क्यूमुलेटिव नहीं है। जैसे ही आपने 2000 लेफ्ट 2000 राइट मुकम्मल किए तो आपको लिनोवो टैब मिल गया, बात खत्म। अब नए 5000 लेफ्ट नए 5000 राइट का बिजनेस आपकी टीम से जो आएगा, उसके ऊपर आप LG का एक टेलीविजन लेने के लिए क्वालिफाइड करते हैं। उसके बाद 10,000 लेफ्ट 10,000 राइट नए बिजनेस के ऊपर आपको एक सैमसंग का फोन दिया जाएगा। 25,000 लेफ्ट 25,000 राइट के ऊपर HP लैपटॉप भी रखा है कंपनी ने। और इसी तरीके से अगर आप चलते चले आए तो 50 मिलियन लेफ्ट 50 मिलियन राइट के ऊपर कंपनी ने आपके लिए बहुत जबरदस्त किस्म का रिवॉर्ड रखा है, लग्जरी मेंशन इन यूके और कनाडा। तो इस बारी आपको पता है लास्ट 3 ईयर में हमने जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स किए, एक चीज को हमने बहुत ज्यादा मिस किया, राइट। लोगों ने बड़े बड़े चेक्स भी बनाए, बड़े बड़े इंसेंटिव भी बनाए, लेकिन वो चीज हमने अपने इवेंट्स के अंदर ये मिस की कि स्टेज के ऊपर लोगों को कार्स की चाबियां नहीं मिल रही थी, उनको लग्जरी विलाज नहीं मिल रहे थे, यानी कि रिवॉर्ड नहीं रखा गया था। तो इस बारी स्पेशली हमने कंपनी से ये रिक्वेस्ट करके रिवॉर्ड रखा है, ताकि जब भी हम इवेंट्स करेंगे, अब बड़े बड़े इवेंट करेंगे, तो डेफिनेटली उन इवेंट्स में और ज्यादा जान आएगी और आपकी सक्सेस स्टोरी के अंदर भी और ज्यादा जान आएगी, जब आपके पास रिवॉर्ड की शक्ल में अचीव्ड फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगी जिसके आप ड्रीम देखते हैं, राइट। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप जितने भी लीडर्स हैं, अगर आप इस चीज को ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें और ऐसा प्लान जो स्टार्ट में आपको मिल जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इजी है, ये पॉसिबल है, राइट। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में इनमें से यहाँ पे किसी भी टारगेट पे पहुंचना चाहें, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस होगा ट्रेडिशनल बिजनेस का, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो अगर किसी ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की होगी तो नेटवर्क मार्केटिंग से की होगी, अदरवाइज नहीं की होगी। अब आते हैं हम एसेट मैनेजमेंट प्लान की तरफ। अब ये जो एसेट मैनेजमेंट प्लान है, इसके लिए आपने ये परेशान नहीं होना कि यार ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग से कुछ भी ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। सेम ट्री जहां पे आपका अर्न बी का हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क बन रहा है, राइट। बहुत सारे लोग अपने एस्क्रो अकाउंट से ऑटोमेटिकली एएमपी प्लान में माइग्रेट कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो क्या कर रहे होंगे, अर्न बी प्लान को भी ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ एएमपी प्लान को भी ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि एएमपी प्लान का जो इंसेंटिव सिस्टम है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो डेफिनेटली एएमपी प्लान के अंदर इंसेंटिव कमाने के लिए आपके पास अपना भी एक एएमपी का अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो मिनिमम अकाउंट $500 का होना चाहिए। अब एएमपी प्लान में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैकेजेस, राइट। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो $500 से लेकर के $5,000 तक का है, तो आपको कंपनी 6% पर मंथ जो है वो आरओई की शक्ल में इंसेंटिव देगी, राइट। यानी कि आप 6% पर मंथ अपना प्रॉफिट ले रहे हो। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान में रखें, राइट।
यानी कि आपने $500 जो आपका एस्क्रो अमाउंट से इधर आया या आपने डायरेक्ट एएमपी प्लान में खरीदा, तो उसके ऊपर जो आपको $30 का बिटकॉइन मिल रहा है या आपको आरओआई जो मिल रहा है इसके अंदर, तो वो $30 आपका प्रॉफिट है, राइट? जो आपका $500 है, वो $500 आपका 16 मंथ के लिए लॉक है, क्योंकि कंपनी उस अमाउंट से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है आपको। जैसे ही आपके 16 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाएगा, तो आप अपना $500 वापस क्लेम कर सकते हैं और 1.25% डिडक्शन के साथ वो भी आपको बिटकॉइन के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया है, $5001 से लेके $10,000 के क्राइटेरिया में आपका आता है, तो आपको कंपनी 7% पर मंथ जो है, वो आरओआई देगी, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी अच्छा ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकती है और आपको कंपनी रिवॉर्ड भी अच्छा दे सकती है। तीसरे नंबर पे आता है हाई रिटर्न प्लान। तो हाई रिटर्न में कंपनी ने क्राइटेरिया रखा है 10,000 से ज़्यादा के बिज़नेस का। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट $10,000 से ज़्यादा का है, तो कंपनी आपको 8% तक जो है, वो पर मंथ आरओआई देगी, राइट? तो इनमें से जो भी आपके पास पैकेज होगा या जिस क्राइटेरिया में भी आपका इन्वेस्टमेंट फॉल कर रहा होगा, तो उसके हिसाब से 8%, 7% और 6% आरओई आप कमा रहे होंगे। नो मैटर आप अर्न बी प्लान से प्रमोट होके आ रहे हो एस्क्रो की शक्ल में, नो मैटर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हो एसेट मैनेजमेंट प्लान को, दोनों सूरत में आपको 6%, 7% और 8% का आरओई इसमें मिलने वाला है। अब इसके अंदर जो आपको आरओआई मिल रही है, अब कंपनी ये भी नहीं चाहती कि आप आरओआई प्लान में भी आए और फटाफट सिर्फ एक ही बेनिफिट कमा सकें, शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो कि आरओआई का है, राइट? कंपनी ने एसेट मैनेजमेंट प्लान को इतना जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया है कि आपको जहां पे बेनिफिट देने की बात आती है, तो एक तो आपको बेनिफिट मिल रहा है शॉर्ट टर्म। वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है कि जितनी भी आपकी आरओआई बन रही है, लेट से आपकी आरओआई बन रही है $1,000 महीने की एसेट मैनेजमेंट प्लान के जरिए, तो उस $1,000 में से 70% अमाउंट जो है वो आप बिटकॉइन में विड्रॉल कर सकते हो। अब ये मैं आरओआई की बात कर रहा हूं। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका, वो 16 मंथ के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, राइट? तो जो आरओआई है वो आप बिटकॉइन के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं 1.25% चार्ज के साथ, राइट? लेकिन जो 30% अमाउंट है, उस 30% अमाउंट के लिए कंपनी ने जो वॉलेट बनाया है, उस वॉलेट का नाम है कंपाउंडिंग वॉलेट, राइट? अब ये जो कंपाउंडिंग वॉलेट है, ये आपको मीडियम टर्म में ज्यादा फायदा देने जा रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने 2021 में टिका के काम किया एसेट मैनेजमेंट प्लान में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के बदले तो आपको आरओआई मिला, राइट? और आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जो आपका नेक्स्ट ईयर है वो फिर आरओआई के साथ गुजरे, तो ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो कंपाउंड वॉलेट है, ये आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज बना के देगा। यानी कि ऑटोमेटिकली कंपनी ने इन्वेस्टर के लिए भी सिस्टम ऐसा बनाया है कि पहले साल बेशक वो थोड़ा थोड़ा इनकम ले रहा है, लेकिन सेकंड ईयर उसका एक और ज्यादा इनकम शुरू हो जाता है, और ज्यादा प्रॉफिट शुरू हो जाता है, और वो पॉसिबल हो पाता है कंपाउंडिंग वॉलेट से। अब कंपाउंडिंग वॉलेट में क्या होता है, मैं एग्जाम्पल आपको क्लियर करता हूँ। टोटल आपका इनकम बना 1,000, 1,000 में से $700 आपने विड्रॉल कर लिया बिटकॉइन में आरओआई का। अब जो $300 है आपका, वो चला जाएगा कंपाउंडिंग वॉलेट में, और कंपाउंडिंग वॉलेट में आपको 5% आरओआई मिलेगा पर मंथ। और ये जो कंपाउंडिंग वॉलेट का अमाउंट है, आप इसको एस्क्रो अमाउंट भी कह सकते हैं, लेकिन ये कंपाउंडिंग एस्क्रो है, राइट? तो ये 12 मंथ तक आपका लॉक है, लेकिन 12 मंथ तक लॉक करने के बदले, यानी कि इस पेमेंट को, आपकी आरओआई को रोकने के बदले कंपनी आपको 5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे रही है। यानी कि $300 के ऊपर आपको पहले महीने कितना इंटरेस्ट मिला, $15। तो अगले महीने आपका ये जो $300 जनवरी में कलेक्ट हुआ था, फरवरी में ये $315 माना जाएगा। तो उससे अगले महीने आपको $315 का 5% मिलेगा। तो आपका $15 से ज्यादा का आरओआई बनेगा।
उससे अगले महीने उसका एक्यूमुलेटिव। तो ये जो कंपाउंड वॉलेट है, जब आपका 12 मंथ का ये $300 को आप ज़रूर कैलकुलेट करिएगा मल्टीप्लाई करके कंपाउंड के साथ। तो ये 12 महीने के बाद जब आपका अनलॉक होता है, तो 13वें महीने ये जो पहले महीने आपका लॉक हुआ था $300 प्लस 5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ, 13वें महीने से आपका ये वाला एक इनकम शुरू हो जाता है। वो कैसे? अब 13वें महीने आपने निकाला जनवरी वाला $300, तो फरवरी में भी तो आरओआई आया होगा ना आपको, क्योंकि 16 मंथ तक आरओआई आना है आपको। तो 13वें महीने में जो आपको आरओआई आया था, वो आपका अगले साल की फरवरी में जाके निकला, राइट? तो वो आपका जो 1 साल तक पैसा जमा हो रहा था कंपाउंडिंग वॉलेट में, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ अनलॉक होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। तो नेक्स्ट ईयर जो होगा, उसमें एक आपको आरओआई की इनकम आ रही होगी, जो आपको शुरू से ही आ रही थी, और दूसरे नंबर पे ये जो सेकंड इनकम है, ये आपकी आरओआई से भी ज़्यादा इनकम शुरू हो जाएगी, राइट? और तीसरा ये है कि 16 मंथ के बाद आपको आपका कैपिटल अमाउंट भी 1.25% चार्ज के साथ आपको ये अमाउंट रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से, तवज्जो से, गहराई के साथ सोचें, मस्बत दिमाग के साथ, तो ये प्लान बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाला है। अर्न बी और एएमपी का जो कॉम्बिनेशन है, राइट? ये एक बहुत ज़बरदस्त चलने के लिए जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो फिक्स इनकम कंपनी दे रही है, ये कंपनी कहाँ से दे रही है, राइट? आपको पता है कंपनी का सोशल ट्रेडिंग का प्लेटफ़ॉर्म है, उसका नाम है मोयो ट्रेड, राइट? और मोयो ट्रेड के बिहाइंड बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जिसमें एक ब्रोकर का नाम कैश फिनिक्स है, कैश फिनिक्स के पीछे बहुत सारी एलपीज़ हैं, जिनको आप ब्रोकर्स भी कह सकते हैं, राइट? आप लोगों ने जिन लोगों ने मोयो ट्रेड के अंदर मुझे फॉलो किया या और बहुत सारे लोगों को फॉलो किया, तो आपको पता है कि आप लोगों को अगर ट्रेडिंग नहीं भी आती, तो आप एक्सपर्ट ट्रेडर को कॉपी करके कितना अच्छा इंसेंटिव बना पाए एमटी4 में। लेकिन आप ये सोचिए कि सारा डाटा जो है, ये कंपनी के पास सबका आ रहा होता है। तो कंपनी ने प्रोफेशनली जो ट्रेंड एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स हैं, उनको हायर किया है, क्योंकि ये प्लान बहुत तेजी से चलने के लिए जा रहा है। तो इसके लिए कंपनी ने सारी चीजें सेट की हैं पिछले 4-5 महीने से। बहुत सारे लोग हमें पूछते थे कि ये 5-6 महीने से आप लोग कर क्या रहे हैं? हमें तो सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये जो फंड मैनेजर्स हैं, एलपीज हैं, ये सारे ब्रोकर्स जो हैं, इन सारी चीजों को सेट किया है, और कंपनी ये फंड मैनेजर्स जो है, वो आपके इन्वेस्टमेंट से जो आपका कैपिटल है, उससे क्या करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करके, राइट, कंपनी को देते हैं, और उस प्रॉफिट में से कंपनी लोगों को भी आरओआई क्लियर करेगी। कंपाउंडिंग वॉलेट के लिए भी कंपनी ने एक पूल बनाया है, और देन जो आपका एक्चुअल एसेट है, राइट, और कंपनी उसमें से खुद भी पैसे कमा रही है। तो कंपनी ने इसका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मास्टर प्लान बनाया है अपने लिए भी, ताकि कंपनी किसी भी लेवल पे जाके यूजर को मायूस ना करे, और उसको ये जो रिटर्न कंपनी ऑफर कर रही है, इसको उसी तरीके से डिलीवर करे जिस तरीके से कंपनी इसको लॉन्च कर रही है। क्योंकि अब आफ्टर पेंडेमिक जो है, हमें एक बड़ी सीरियस ग्रोथ की जरूरत है। हमारी कम्युनिटी को भी एक बड़ी सीरियस ग्रोथ की जरूरत है, कंपनी को भी एक बड़ी सीरियस ग्रोथ की जरूरत है, और बक्स कॉइन को भी इन प्लान्स की सीरियस ग्रोथ की जरूरत है। उससे क्या होगा कि हर सूरत में हर आने वाला इन्वेस्टर, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, वो बक्स कॉइन की कंजम्पशन इसमें कर रहा है। तो ये आप हर एंगल से जब सोचोगे, तो एएमपी प्लान में भी, अर्न बी प्लान में भी बक्स कॉइन का यूजेज भी हो रहा है, मोयो ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है। ये सारे ट्रेड वॉल्यूम का जितना ज्यादा इसमें बिजनेस आएगा, उतना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम मोयो ट्रेड के ऊपर भी बनेगा। उसमें और टेक्निकल चीजें हैं, जैसे एल्गो ट्रेडिंग का, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, और इस तरह के टूल्स कंपनी यूज करती है, जो कि एक आम लेमैन के समझने की जरूरत नहीं है। अगर उसको इस चीज की समझ होती, तो डेफिनेटली वो खुद ट्रेडिंग करके अपने कैपिटल से प्रॉफिट कमा सकता था। कैश फिनिक्स के एमटी4 में ज्वाइन करके उसको आरओई के अंदर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। तो डेफिनेटली कंपनी जो है, ये इन सारे टूल्स को यूज करके आपको 1.25% विड्रॉल फीस के साथ आपको आरओई भी डिलीवर कंपनी करेगी, कर रही है साथ साथ, और प्लस जो है, कंपनी आपको कंपाउंडिंग वॉलेट का जो अमाउंट है उसको भी डिलीवर करेगी,
और कंपनी आपको जो आपका एक्चुअल अमाउंट है इन फंड मैनेजर्स की ट्रेडिंग के साथ आपका एक्चुअल फंड भी सेफ साइड पे उसमें ट्रेडिंग करेगी। अब आ जाते हैं एसेट मैनेजमेंट प्लान में जो लोग आएंगे अर्नबी से या आपकी टीमों से जो लोग आएंगे, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या जो हमारी टीम्स में लोगों के एस्क्रो के वॉलेट्स बन रहे हैं और या हमारी टीम्स में से डायरेक्टली जो उनको एसेट मैनेजमेंट प्लान अच्छा लग रहा है, वो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? उसके लिए भी कंपनी ने बड़े जबरदस्त किस्म के डिस्काउंट और इंसेंटिव रखे हैं, जिसमें डायरेक्ट बोनस है, डायरेक्ट सेल है और बाइनरी बोनस है। अब ये सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको बता रहा हूं। अब एसेट मैनेजमेंट प्लान के इंसेंटिव के, कमीशन के, आरओई के मैं बता चुका हूं। आरओई में यही है, अगर आप सिंपल इन्वेस्टर हो, आप आगे काम नहीं कर रहे, आप आगे इस प्लान को प्रमोट नहीं कर रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपाउंडिंग वॉलेट आपको समझना है, आरओई वॉलेट समझना है और आपको ये समझना है कि 16 मंथ के बाद आपका एसेट आपको वापस हो जाएगा। तो ये 3 चीजों के रूल्स को समझ के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब जब भी कोई बंदा एसेट मैनेजमेंट प्लान में ज्वाइन कर रहा होगा, तो उसके लिए भी ये कंपल्शन है कि वो क्या काम करे, 15% बक्स कॉइन का यूज करे। चाहे उसके अपने पास बक्स कॉइन है, चाहे वो किसी से खरीद के बक्स कॉइन यूज करे, चाहे वो अपलाइन के बक्स कॉइन यूज करे, चाहे वो एक्सचेंज से जाके खरीद के लाए, लेकिन 15% हर एसेट मैनेजमेंट प्लान के अंदर आने वाली अमाउंट के अंदर बक्स कॉइन के यूजेज का कंपल्शन है। तो इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा ये प्लान उठेगा, जितना ज्यादा हम इस प्लान को उठाएंगे, तो डेफिनेटली ये मोयो ट्रेड भी बहुत अच्छा होने के लिए जा रहा है और इसमें बक्स कॉइन भी के ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आने के लिए जा रहा है। इसके अंदर कंपनी ने जो बाइनरी का इंसेंटिव रखा है वो 5% रखा है। आपको कंपनी 5% बाइनरी देती है, दे रही है। इसमें कंपनी नहीं चाहती कि सब कुछ कंपनी स्पेशली आरओई के अंदर बाइनरी के अंदर या फर्स्ट हैंड में ही बांट दे और इन्वेस्टर को डिलीवर ना कर सके। तो आप ये समझ लीजिए कि कंपनी जो नेटवर्कर को यहाँ पे कमिट कर रही है वो नेटवर्कर को डिलीवर कर रही है और जो इन्वेस्टर को कमिट कर रही है वो तो डिलीवर करना ही करना है कंपनी ने, राइट? तो ये फर्स्ट एम कंपनी लेकर के चल रही है कि हर आने वाले इन्वेस्टर को टाइम पे आरओई मिले, टाइम पे कंपाउंडिंग वॉलेट का इंटरेस्ट मिले और जब उसकी मेच्योरिटी आए तो वो भी मिले और जब उसके टोटल इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी आए तो उसका एसेट भी उसको वापस हो जाए, राइट? अब जितना भी इनकम, अब आप इसको इस एंगल से लीजिए कि वो बंदा जो सिर्फ नेटवर्कर है एसेट मैनेजमेंट प्लान में, यानी कि वो सिर्फ प्रमोटर है, राइट? उसने एसेट मैनेजमेंट प्लान में इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही लिया कि बस उसने ज्वाइनिंग डाली और बाकी वो प्रमोटर है मेनली तौर पे। तो अब कंपनी ये नहीं चाहती कि वो भी बंदा जो है वो कंपनी से एक रेजिजुअल इनकम ना कमाए, यानी कि जितना भी आपका कमीशन आ रहा है ये तो सेल बेस आ रहा है। कभी आपका $1 लाख का चेक आएगा, कभी आपका $200 का चेक भी नहीं आएगा। डिपेंड करता है कि सेल्स कैसी चल रही है, राइट? तो कंपनी ने इस चीज का ख्याल रखते हुए कि जो लीडर है उसकी भी एक रेजिजुअल इनकम बने, राइट? तो उसके लिए कंपनी ने ये सिस्टम डिजाइन किया है 60/40 रूल। ये 60/40 रूल ये है कि जितना भी आप अर्न कर रहे होते हो 15% बक्स कॉइन की शक्ल में आप जो रिडीम करेंगे और जो 5% बाइनरी की शक्ल में आप रिडीम करेंगे, जितना भी आपका कंपनसेशन प्लान का इंसेंटिव बन रहा है एसेट मैनेजमेंट प्लान में, उसका 60% अमाउंट जो है वो आप बिटकॉइन में लेकर के जा सकते हो। दैट इज नॉट प्रॉब्लम, राइट? लेकिन जो 40% अमाउंट है, ये 40% अमाउंट जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में लगेगा। ये ध्यान में रखें, ये कंपाउंडिंग वॉलेट में नहीं जा रहा। लीडर के लिए एएमपी प्लान में कंपनी ने कोई कंपाउंडिंग वॉलेट नहीं रखा। जो कंपाउंडिंग वॉलेट है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के लिए है, यानी कि अगर आपकी भी इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का कंपाउंडिंग वॉलेट है, लेकिन जो इंसेंटिव है उसके लिए ट्रेडिंग वॉलेट है। अब ये जो ट्रेडिंग वॉलेट है, ये ट्रेडिंग वॉलेट में आपका 12 मंथ के लिए
अमाउंट लॉक रहेगा। यानी कि फर्ज करें आपका $10,000 का इंसेंटिव बना, कमीशन बना, उसमें से $6,000 आपने बिटकॉइन में निकाल लिया, आपने उसको यूज किया, बिटकॉइन में रख लिया, आपकी मर्जी, राइट। लेकिन $4,000 जो है वो कंपनी के ट्रेडिंग वॉलेट में, जो कंपनी ने आपके लिए बनाया उसमें पड़ा है। कंपनी उससे भी ट्रेडिंग कर रही है और उससे ट्रेडिंग के साथ कंपनी आपको 5% मंथली अलग दे रही है। तो आप सोचो जरा कि जो लीडर्स इसमें से $1 मिलियन की इनकम को टच करेंगे, $2 मिलियन की इनकम को टच करेंगे, तो उनका ट्रेडिंग अकाउंट में कितना बड़ा पोर्टफोलियो वो लेकर के बैठे होंगे 1 साल के बाद, राइट। और उसका कंटिन्यूअसली आरओई कितना ज्यादा उनको आएगा। और आफ्टर 12 मंथ, यानी कि अगर आपका जनवरी में कमीशन आया है $10,000 का और उसमें से $4,000 आपके चले गए ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 12 मंथ तक आपकी 5% आरओई मिलती रही, मिलती रही, मिलती रही आपको 4,000 के ऊपर, जिसको आप बिटकॉइन में विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो $4,000 है ये भी आपको 12 मंथ के बाद मिल जाएगा। तो आप भी इन्वेस्टर की तरह, जैसे वो कंपाउंडिंग वॉलेट से अच्छे पैसे निकाल रहा होगा, तो लीडर भी उसके साथ साथ पैरेलल जो है वो अच्छे पैसे निकाल रहा होगा नेक्स्ट ईयर में इसके ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। और डेफिनेटली ये जो ट्रेडिंग अकाउंट का वॉल्यूम है वो मोयो ट्रेड के ऊपर रिफ्लेक्ट होने वाला है। इसमें कंपनी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसपेरेंसी बनाई है। कंपनी इसमें आपको शो करेगी कि कैसे कंपनी लाइव आपके ट्रेडिंग अकाउंट से जो है वो ये 5% से ज़्यादा इंसेंटिव निकाल रही है, लेकिन आपको कंपनी 5% दे रही है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर आप ये ज़हन में रखिए कि डैम श्योर ट्रांसपेरेंसी आने के लिए जा रही है। यानी कि आपको बेशक आरओई मिल रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि आपके टोटल एसेट से कमाई कितनी हो रही है, वो ट्रेड एसेट लग कहाँ पे रहा है। तो इस चीज़ को कंपनी ने मोयो ट्रेड के अंदर मेक श्योर किया है। अब आ जाते हैं एसेट मैनेजमेंट प्लान में भी कंपनी ने रिवॉर्ड रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ एसेट मैनेजमेंट प्लान में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए कंपनी ने अलग से रिवॉर्ड रखे हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ अर्न भी प्लान में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए कंपनी ने अलग से रिवॉर्ड रखे हैं। लेकिन सेम स्ट्रक्चर यूज करते हुए आपका एक क्लाइंट अर्न भी प्लान भी कर रहा है और एक क्लाइंट आपका एएमपी प्लान भी कर रहा है। तो आप सोचिए कि आपको इसके रिवॉर्ड के क्लेम भी मिलेंगे और आपको अर्न बी के रिवॉर्ड के भी क्लेम मिलेंगे। यानी कि आपको कमीशंस के अंदर भी डबल एडवांटेज होने के लिए जा रहा है और आपको रिवॉर्ड्स के अंदर भी डबल एडवांटेज होने के लिए जा रहा है सेम टीम के साथ, राइट। और इसके ऊपर हमने 2 साल टका के मेहनत करनी है और हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेवल को अचीव करना है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि कंपनी ने लग्जरी मेंशन रखा है इन यूके और कनाडा। ये चॉइस होगी लीडर की कि वो कहाँ पे लेना चाहता है। लैम्बोर्गिनी इसमें रखी है। आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी बड़े-बड़े इवेंट्स होंगे, आप लोगों को भी मज़ा आएगा इवेंट अटेंड करने का और वहाँ पे जो लोग अचीवर होंगे, उनको भी बहुत अच्छी रिकॉग्निशन और अवार्ड मिल रहे होंगे इवेंट्स के अंदर। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसका एक इम्पैक्ट भी आएगा मार्केट के अंदर। तो हम लोगों का, सब लोगों का पर्पस जो है वो इस वक़्त कॉमन है। हम लोगों में से कोई बंदा जितने भी लोग इस वेबिनार में मौजूद हैं, वो ये नहीं सोच रहा कि हम अपने 2021 को अनप्रोडक्टिव छोड़ें। 2020 अगर हमारा प्रोडक्टिव नहीं रहा, तो आज के दिन में हमारे अंदर 2021 को, यानी कि इस टाइम को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की, ज़्यादा काम करने की लगन में इज़ाफ़ा हुआ है, कमी नहीं हुई। यानी कि मैं आपको बताऊँ कि इस वक़्त कोई बंदा लेज़ी नहीं है, ठीक है? हर बंदा ये चाहता है कि अपना 2020 की तरह 2021 ना गुज़ारे, बल्कि उससे बेटर बनाए, राइट? और ये एक अच्छा स्टार्ट हो रहा है फेस किंडल के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हैप्पी नेटवर्किंग का। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे सुना। जी, भावेश भाई आप टेक ऑन करिए। हाँ जी, थैंक यू आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह लोगों को समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि लोगों को ये समझ में भी आया होगा, बट फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज, जैसे हर बार हम बोलते हैं कि यू गाइस कैन फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। आसिफ भाई का भी नंबर है, एमजे का भी है।
लीडर लोगों को भी ये पूरा प्लान थॉरली पता है, तो वो भी आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आपको गाइड कर पाएंगे। और एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आज फेसबुक जो इतना बड़ा ब्रांड हो चुका है, उसके पीछे सिर्फ ब्रांडिंग का हाथ नहीं है, उसके पीछे कम्युनिटी का हाथ है। क्योंकि उसके अंदर इतनी बड़ी कम्युनिटी आ गई, तो आज ये ब्रांड दुनिया का नंबर 4 पे चला गया है। और उसी वजह से बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी उनका एक प्लेटफॉर्म बन गया, एक सिस्टम बन गई, जहां से आज वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक है, बट वहां पे जो लोग भी जा रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो उनको कुछ मिल नहीं रहा है। आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, लाइक शेयर इनवाइट कर रहे हो लोगों को, ठीक है, बट कुछ मिल नहीं रहा। यहाँ पे आपको वो सब कुछ चीज मिलने जा रही है जो घर बैठे बैठे सिर्फ 15-20 मिनट का टाइम स्पेंड करते ही इसके अंदर आपको मिल जाएगी। दूसरी बात यह है, जो इसके अंदर बोर्ड सिस्टम है एएमपी में, तो इसकी खूबसूरती ये है कि लीडर्स जो बिजनेस ला रहे हैं, जो कम्युनिटी बिजनेस ला रही है, उससे वो ऑटो फिल तो हो ही रहा है, बट पीछे से कंपनी खुद ऑटो फिल भी कर रही है। तो कंपनी भी लीडर लोगों को एक पुशअप दे रही है कि भाई ठीक है, आप भी ला रहे हो बिजनेस, लेकिन यहां से हम भी आपके साथ जुड़े हुए, हम भी इसके अंदर अपना योगदान देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ऐसी कम बार होती है कि कंपनी खुद इसके अंदर री इन्वेस्ट करे। तो हम ये री इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बोर्ड इसके अंदर फिलअप करो और अचीव करो वो पोजीशन जो हम अभी आपको बता रहे हैं। जो ठीक है, रिवॉर्ड्स भी हम आप बता रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी रिवॉर्ड्स लो। जब हम बड़े इवेंट करें तो वहां भी हम चाहेंगे कि आप लोगों को वो रिकग्निशन मिले, जैसे आसिफ भाई ने बताया। तो इसके अंदर जो पूरी इकोसिस्टम है वो ऑटो सिस्टम है, और ये पूरी ऑटो सिस्टम रिसाइकल हो रही है। इसीलिए मैंने इसके ऊपर जोर दिया था कि ये पूरा सिस्टम है वो लायबिलिटी फ्री है, क्योंकि ये पूरा रिसाइकल हो रहा है सिस्टम। आप आ रहे हो, आप फिर से री-इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी भी पीछे से इन्वेस्ट कर रही है, तो ये सिस्टम खुद न खुद ऑटो मोड में है, वो चल रहा है। ठीक है, और जो एएमपी की बात है, जो हम एएमपी की बात कर रहे हैं, तो एएमपी के अंदर भी हमारा जो मॉडल है वो पूरा का पूरा मॉडल लायबिलिटी फ्री है। लायबिलिटी फ्री कैसे है? जैसे आसिफ भाई ने आपको बताया कि पीछे से हमारे पास कंपनीज है जिनको फंड मैनेजमेंट हम बोलते हैं। तो फंड मैनेजमेंट के पास हमने 2-3 महीने से हमारा एक निगोशिएशन हुआ था, तो मैं उसके ऊपर ब्रीफ कर देता हूं। जो लोग इसके अंदर है, ठीक है, जो लोग एफएक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, उन सबको पता है कि मिनिमम जो छोटा सा ट्रेडर होता है, जो बेसिक ट्रेडर हम बोलते हैं, बेसिक माने जिसके पास 6-8 महीने का ही एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इसके अंदर से 10 से 15% इजीली निकाल सकता है। तो हम तो जा रहे हैं प्रोफेशनल लोगों के पास। तो प्रोफेशनल लोगों के पास अपनी खुद की टीम रहती है, और वो टीम हर एक सेक्टर में, करेंसी का सेक्टर हो, क्रिप्टो का हो, स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो, तो हर एक टीम उस सेक्टर के अंदर माहिर रहती है। ठीक है, रात दिन वो वहीं पे ट्रेड करते हैं। और अगर मान लीजिए कि आसिफ भाई मेरे पास आए और मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और एक एक्स अमाउंट के ऊपर हमारा निगोशिएशन हुआ, उसके बाद अब मेरे को पता है कि ये आसिफ भाई का क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को मेरे को कुछ भी हो जाए डिलीवरी करना है। ठीक है, तो मैं उस क्राइटेरिया को लेकर चलूंगा। तो मैं अपनी टीम के पास जाऊंगा, अपनी टीम को मैं ये बोलूंगा कि भाई आपको एक एक्स अमाउंट निकालना है, और उस एक्स अमाउंट से ऊपर जो भी प्रॉफिट निकलता है वो उसके अंदर से मैं आपको इंसेंटिव दूंगा। जब मेरे एम्प्लॉय है, उनको सैलरी मिल रही है, बट अब मैं उनको एक इंसेंटिव भी वहां पे थ्रो कर रहा हूं, तो वो इंसेंटिव के लिए वो अपना 100% देंगे। क्योंकि वो इंसेंटिव के लिए अपना 100% देंगे, और वो इंसेंटिव
अचीव करेंगे तो बट नेचर है, मैं भी सिक्योर हो गया, और मैं सिक्योर हो गया तो आसिफ भाई भी सिक्योर हो गए, आसिफ भाई सिक्योर हो गया तो पूरी अपनी इकोसिस्टम है वो सिक्योर हो गई। दिस इज हाउ द एंटायर प्रोजेक्ट वर्क्स। सो इसीलिए, और हमने लास्ट 3 में, ये दिस इज द 3rd मंथ गोइंग ऑन, सो लास्ट 3 महीने से हमने एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया था, ठीक है। जो पायलट प्रोजेक्ट का सर्टेन अमाउंट जो हमारे पास आया था वो हमने इन्वेस्ट किया था, और उस इन्वेस्टमेंट से जो हमको निकल के आ रहा है, ठीक है, जो हमारे पास आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, जो हम बांट रहे हैं उससे भी ज्यादा आ रहा है। तो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि आगे जाकर ये इसके अंदर से कुछ ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि जो लायबिलिटी हमारी बन रही है एएमपी के अंदर वो बन रही है सिर्फ 5% की, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने सारे लीडर लोगों को समझाया है कि सिर्फ इसके अंदर 5% की ही हमारी लायबिलिटी बन रही है। चाहे हम 6, 7, 8% को ले उसका एवरेज निकालोगे और उस एवरेज का 70-30 आप करोगे तो जो 70% बनता है वो 5% ही बनता है, और जो 30% जा रहे हैं उसके ऊपर भी हम 5% ही दे रहे हैं, ठीक है, कंपाउंडिंग में। तो हमारा जो लायबिलिटी बन रहा है वो 5% ही बन रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी हम फेल नहीं होएंगे, इसीलिए बार बार इसके ऊपर हम इसलिए ज्यादा ये बोल रहे हैं, वजन इसके ऊपर ज्यादा डाल रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट अपना है वो टोटल लायबिलिटी फ्री प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज द वीक जो हमारा प्री लॉन्चिंग वीक अभी चल रहा है। लॉन्चिंग डेट विल बी अनाउंस वेरी सून, इट कैन बी इन ए डे और 2, ठीक है। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि इससे मकर संक्रांति के पहले हम इसको ले आए, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिल जाए, और जो कम्युनिटी जो वेट कर रही है एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए वो भी हम आपको जल्द से जल्द डिलीवर कर दे। इसलिए हर रोज हम ये वेबिनार्स कर रहे हैं ताकि ज्यादातर लोग इसके अंदर आए, जुड़े और नॉलेज अपना बढ़ाए, ताकि जब हम इसको लॉन्च करने के लिए जाए तो आप लोग उस माइंडसेट से ऑलरेडी वापिस हो गए होंगे कि इसके अंदर हमें क्या मिलना है, हमें क्या करना है आगे जाके। तो जैसे ही एक डेट सेट होती है हम अनाउंस कर देंगे लॉन्च का, और फिर वहां से पूरा बिजनेस किक स्टार्ट हो जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने आपका प्रेशियस टाइम हमको दिया, और बी सेफ, बी वेल, और कल से फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पे, एंड बी सेफ एंड बी हेल्दी। जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, सब थैंक सब यू आसिफ दोस्तों भाई, को एंड गुड नाइट टू जी, ऑल। जी, सो ये मैं बताना चाहता हूँ कि एवरी डे हम सेम टाइम के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान टाइम बनेगा 7:30 दुबई के, 8:30 पाकिस्तान के, 9 बजे इंडिया टाइम के। तो एवरी डे हम ये सेम वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। आप जिन लोगों को समझते हैं कि उनको ये बिज़नेस प्रेज़ेंट करना चाहिए, तो एवरी डे हम इसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं, और आप लोग तैयार रहिए अपनी प्लेसमेंट्स लेने के लिए, अपनी पोज़ीशंस लगाने के लिए, और ये 2 से 3 दिन के अंदर ये इसका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर हर चीज़ स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर लीजिए कि आपको कितनी प्लेसमेंट्स चाहिए और कैसे-कैसे आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। तो उसके लिए जितनी अच्छी ग्राउंड बना लेंगे, उतनी अच्छी और बड़ी शुरुआत करेंगे हम लोग। तो इसके अंदर जैसे कि आपने देखा कि ऐसा फेस किंडल टोकन भी फ्री में हम भर-भर के किसी को नहीं दे रहे, राइट? जो बंदा $100 के पैकेज में आ रहा है, उसी को टोकन मिल रहे हैं। तो आप लोग खुद ज़रा अज़्यूम कर सकते हैं कि आज के दिन में अगर आप $100 का 1000 टोकन और 350 रिवॉर्ड, तो 1350 टोकन जो आप ले रहे हो, अगर इसको आप 50 सेंट पे भी कैलकुलेट करो, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका ये कितना ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होने वाला है, सिर्फ़ ये टोकन ही। और अगर आप नेटवर्क साथ में बिल्ड करते हो, तो देन आप अनलिमिटेड इनकम की तरफ बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच भावेश भाई। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।